माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ बापूजी। भव्य कवि सम्मेलन तो बहुत किए, आज दिव्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं आपकी उपस्थिति में। वाह वाह। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक महीने की कीमत उस मां को पता होती है जिसने 9 महीने से पहले बच्चा जन्म दिया हो। एक हफ्ते की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जैसे एक साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जिससे कल फांसी लगने वाली हो। एक घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता होती है जो प्रेमिका के पास बैठा हो। और एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल गई हो। वाह 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 वाह। और एक गुरु की कीमत उससे पता होती है जिसके पास न हो। आप इतने भाग्यशाली लोग हैं कि आपके पास बापू हैं इतने यहाँ पे। मैं आपके सौभाग्य को प्रणाम करता हूं कि आपकी उपस्थिति में हम इस काव्य पाठ को कर रहे हैं। राजेश जी मेरे बड़े भाई हैं, वो जनता के लिए मंत्री हैं, मेरे तो भाई हैं, मेरे हमेशा से आज इतने वर्षों से संबंध हैं। कविता की बात हो, जनता के लिए कुछ करने की बात हो तो उनका आग्रह सदैव रहता है। और आपको आज 32 वर्षों बाद इस प्रांगण में लेके आए। महावीर जी आपके इस परिश्रम को प्रणाम करता हूँ। दुबे जी आपके इस संयोजन को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस देश में कुर्सियाँ कभी सुरक्षित नहीं रहती, इसका उदाहरण विष्णु सक्सेना है। हिंदुस्तानी को मौका चाहिए। आप देखिए, आप मैं 2 सूचनाएं देना चाहता हूं। अरुण जैमिनी आज 21 अप्रैल है, कल 22 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। आइए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा के। ये 60 वर्ष के होने जा रहे हैं और अभी भी माइक पे भ्रूण हत्या पे मेरी वाली मारी गई है। दूसरी सूचना, आदरणीय विष्णु सक्सेना के बेटे का अभी अभी विवाह हुआ है। 15 अप्रैल को उनके घर में बहू आई है और वो स्वयं के लिए अभी भी थाल पूजा के लिए ढूंढ रहे हैं। इनकी सुंदरता तो अगर कमाल की है। दुबे साहब के लिए क्या कॉन्फिडेंस सही में छत्तीसगढ़ के आदमी का है। आज आए मेरे पास होटल में, जबरदस्त पाउडर लगाया हुआ, बोले कैसा लग रहा हूं। मैंने कहा जामुन पे नमक लगा हुआ देखा है क्या? अच्छा, मोबाइल से रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, स्क्रीन पे तो आप मुझे रोज देखते हैं। और खासतौर पर जब बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। मैं तमाम माता पिताओं से कहना चाहता हूं, संस्कृति को बचाना है तो इनसे मोबाइल छीन लो, किताबें दे दो इनके हाथ में। वाह 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 वाह। न तो लोग बैठे बात कहां से बोल रहे, अरे जहां शांति बनाए रखे बोर्ड लिखा हुआ है ना। अभी मैंने देखा यहां, अरे बैठा का, अरे मोबाइल बंद रखे के साइड में, मोबाइल बंद रखे पे वहीं बैठ के बात कर रहे हैं। इसे हटा दीजिए बहुत। और फिर भी आप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अंकल जी प्लीज सांभलो ना, तुम शू करो, तुम चलिए बहुत बढ़िया। मैं भी कुछ देर आपके बीच में। बाबूजी बहुत सौभाग्य की बात है, आज आप इतना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कवियों की ओर से क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने बहुत तालियां मांगी आपसे, ऐसे बजाओ वैसे बजाओ यूं बजाओ, हाथ उठा के बजाओ। तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? क्यों मांगते हो तालियां? कोई अनाथ आश्रम से उठ के आए हो? तालियां दे दो, तालियां दे दो, तालियां दे दो। हैं? माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ। नहीं सही बात है ना, पर आदत खराब है। आदत ऐसी कि अच्छा, विष्णु जी के गीत इतने प्रभावित करते हैं, प्रेम के गीत। मेरे को तो सारे गीत याद है, मतलब मैं विष्णु सक्सेना को टिकट देकर सुन सकता हूँ। यकीन मानिए मैं इतना बड़ा फैन हूं। इनके प्रेम के गीत दिनेश दिग्गज ने भी सुन लिए। शादी हुई पहली रात को बीवी का घूंघट उठा और प्रेम की 3-4 कविताएं सुना दी। थाल पूजा चले आइए मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। वो थोड़ा शर्मा ही बोले, शर्मा मत, ताली बजा। अरे क्या
सही बैठा है विष्णु। आदत है ना, हिंदुस्तानी व्यक्ति की आदत ऐसी ही होती है। सोफा मिल जाए तो आदमी टांगे ऊपर करके बैठ ही जाता है। हम हिंदुस्तानी बड़े कमाल के लोग होते हैं। हम इतने पाखंडी होते हैं शबीना जी। बिल्कुल सही है आपने कहा, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आते ही हम ऐसे पाखंडी हो जाते हैं जिसकी हद ही नहीं, हमारा चरित्र बदल जाता है। हम फोन पे जब बात करें और अचानक हमारा स्वर बहुत मीठा और मधुर हो जाए, समझ लीजिए सामने स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। मैं मुनो साहब सही बता रहा हूं। हेलो एकदम whom do you want to talk to, अंग्रेजी और बोलने लगता है। और ये ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा, दुबे तुम्हारे काम आएगा। ये ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा तुम्हें। जब खुद की बीवी हो तो आदमी एक चीज दो बार बोलता है, हेलो हेलो, हाँ हाँ, सुन लिया, अरे खा लिया, फोन रख। अब तो सही है। मैं तो ऑब्जर्वेशन का, मैं स्वयं को कभी मानते नहीं बाबू, मैं कभी हुई नहीं, कभी तो ये लोग हैं। मैं तो कविता का विद्यार्थी हूँ, यकीन मानिए। ये इसने कहा हाईएस्ट पेड और ये और वो तमाम चीजें, यकीन मानिए। हाँ, इस बात में पैसा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलना भी चाहिए। जब इस देश में वस्त्र उतार के नृत्य करने वाले लाखों ले जाते हैं तो कविता पढ़ने वालों को लाखों क्यों ना मिले। इसलिए छाती ठोक के लेता हूं, क्यों ना लूं भाई। हाँ लेता हूं 5 लाख, तू भी मांग। अच्छा नहीं, हमको दिलवाओ तो जाने। दिलवाए, तुम्हारी शक्ल देखो दिलवाने के पहले। आंखों में करुणा और दरिद्रता का ऐसा स्थायी भाव है जैसे चंदा माने के लिए तो जन्म लिया हो तुमने। दे दो भाई साहब, दे दो। कई लोग होते हैं तो कमाल के लोग होते हैं, अच्छा उनका भी जबरदस्त होता है काम। तो यकीन मानिए हमारी भाषा बदल जाती है। हम इतने पाखंडी लोग हैं, हमारा चरित्र बदल जाता है। जीवन में चरित्र बहुत स्थायी रहना चाहिए, आपको बदलना नहीं चाहिए। हम चेहरे देख के लोग बदल लेते हैं। हमारे घर में आता है, सामने वाले के चरित्र के हिसाब से हम खाना परोसते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो 10 प्लेटें, कोई छोटा आदमी है तो 4 प्लेटें। आपका अगर चपड़ासी आ गया तो पानी नहीं पूछते हम लोग वो लोग हैं। हम इतने पाखंडी लोग हैं बापू के, ना मेहमान इस देश में खिलाना चाहता ना मेजबान खिलाना चाहता है। खिलाना कोई नहीं चाहता, सामने लाके रखना चाहता है और अपने स्टेटस का सिंबल करता है। आप जाइए घरों में, काजू दाग 4-5 ढंग का आदमी होगा तो रख लेंगे। जैसे सुरेंद्र दुबे मेरे साथ अमेरिका चल रहे हैं अभी, तो वहां जाएंगे तो फिर लेके लोग आएंगे काजू दाग। अब देखो आप दृश्य कैसा होता है। मैंने कहा ना, मैं तो ऑब्जर्वेशन करता हूँ। काजू दाग, अरुण नहीं सुनना, 3-4 प्लेटें रखी हुई, लीजिए। नहीं महावीर जी, हिंदुस्तानी एक बात मना करते ही है। मैंने सुबह आपको चाय का पूछा, आपने एक बार में हाँ भर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हिंदुस्तानी आदमी मना ही कर देता है, लीजिए नहीं। अच्छा चलिए, तो एक काजू उठा के खाता है। किसी दिन नेचुरल होके खा लीजिए। जैसे ही आए लीजिए, लाइए। जैसे ही आप जाएंगे वो अपनी बीवी को आवाज आकर, कल चाहे तो काजू मत लाना। क्यों? ये तो खाता है। जैसे हम खा गए अभी। हाँ, प्रसाद दिया था, बापू ने प्रसाद दिया था, डब्बा तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप देखो, ये नेचुरल, ये पाखंड नहीं है। अरे पर वो छिलका है, ये तो खाता है। क्योंकि 150 ग्राम काजू 3 साल से चल रहे थे। मेहमान नवाजी थोड़ी है, स्टेटस सिंबल है। हमारे देश में यही है, कमाल है। छत्तीसगढ़ में तो और भी कमाल है। राजेश भाई, यहां मैंने देखा, महावीर भाई, सुरेंद्र दुबे मुझे अक्सर बताते, यहां कोई आदमी किसी का दोस्त होता ही नहीं। दोस्त नहीं है, अपना पट्टा है, अपना चेला है। हर आदमी अपने को स्वयं से दूसरे से श्रेष्ठ ही मानता है। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की गलती से कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। खुद की गलती कभी नहीं होती। ये अंदर आके घुस गया, अब अंदर आके कैसे घुस सकता है कोई आदमी। मैं होटल से भी आ रहा था, मेरी कार के आगे एक लड़का साइकिल लिया हुआ, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर लो, आप क्या कर लोगे? अब आप क्या करेगा चांद? कुछ नहीं करता। शबीना जी, इतने पाखंड। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत भाषा उर्दू। उर्दू तहजीब देती है, तमीज देती है।
यकीन मानिए इस हिंदी मंच पे जब कितनी खूबसूरत भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपको उर्दू बेपढ़े लिखे को ऐसा जताती है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो। 2 लफ्ज अगर आप ढंग के बोल दें तो क्या बात है। और हम लोग जब बात कर रहे हैं उर्दू में, मैं मुगल आजम देख रहा था पिछले दिनों, मैंने कई बार देखी, तो एक जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है तो बादशाह अकबर उसे बुला के कहते हैं, कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। क्या खूबसूरत बात, क्या ढंग से कही है। कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। अब हमको कहो जेल में तेरी एस्टेसी हो गई होगी। ये भाषा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे भाई क्या बात है, वाह वाह। बदल जाता है। अच्छा, आप मुझसे बातचीत करते ना, मैं बहुत अनौपचारिक आदमी हूं, मुझे खुद मालूम नहीं कब कहां से शुरू होकर क्या कह दूं। तो बातचीत करने में पड़ा रहता है, क्योंकि आदमी औपचारिक होकर बातचीत नहीं करता, अनौपचारिक होता है तो बहुत बढ़िया। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, मैं उन्हें नमस्ते भी कर दूं तो लड़ने लगते थे। सच्ची घटना बापू। मैं राजस्थान और गुजरात की सीमा पे सिरोही में पढ़ता था उस जमाने में, तो हमारे मोहल्ले सामने रहते थे। मैं अंकल जी नमस्ते, क्या नमस्ते। नमस्ते। मैंने दूसरे दिन फिर किया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तीसरे दिन क्या नमस्ते 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 करके सामने आया था नमस्ते। चौथे दिन मैंने किया ही नहीं, घूम के देखते रहे। 5वें दिन खुद पूछा, आज नमस्ते नहीं करेगा। एक सम्मान की कवि जीवन में आदमी को क्या क्या सिखा देती है। यकीन मानिए जीवन में हर व्यक्ति का इसीलिए सम्मान करना चाहिए। आपके साथ जो काम करे, आपसे जो छोटा काम करे, आपका मातहत हो, अगर हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखेंगे तो दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप तो रामकथा पढ़ते हैं सारी दुनिया में, लेकिन मैं विनोद भट्ट, गुजरात के इतने मशहूर कथाकार, उनकी एक कहानी याद आती है। क्या चरित्र, क्या लिखा उन्होंने। लिखा कि जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के 2 वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पर श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समंदर के किनारे पे मैं भी दिखाता हूं। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी पे पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे। रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये विनोद भट्ट, वो चरित्र। और आज के हमारे लोग ऐसे हो गए कि हम उन्हें बोध कथाएं भी सुनाए तो अर्थ बदल लेते हैं। मैंने अरुण जामिनी को एक बार बोध कथा सुनाई। मैंने सुनाई, मैंने कहा बोध कथा क्या होती है, कि मैंने इसको सुनाई बड़ा यूं गहन होके। मैंने कहा शायद कुछ परिवर्तन आएगा इसमें। मैंने कहा मैंने एक चिड़िया पाली विष्णु, चिड़िया उड़ गई। मैंने एक बुलबुल पाली, उड़ गई, छोड़ के चली गई। फिर मैंने घर में एक पेड़ लगाया, चिड़िया भी लौट आई, बुलबुल भी लौट आई। अब मैं सुनाई इसको ये कहानी। ये आया 4 दिन बाद मेरे घर पे। मैं बीकानेरी भुजिया लाया, मेरा दोस्त ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया, महेंद्र अजनबी ले गया। एक दोस्त वेद प्रकाश, दूसरा महेंद्र अजनबी। बोले मैं बीकानेरी भुजिया लाया, वेद प्रकाश ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया, महेंद्र अजनबी ले गया। तीसरे दिन मैं बोतल लाया, दोनों के साथ लौट आया। क्या बोध कथा है, ये बोध कथा है। क्या बोध किया राजेश जी। बापू इनको कुछ भी सिखाओ, सीखते वही है जो सीखना चाहते हैं, और कुछ सीखते नहीं। ये मोबाइल ने बच्चों को ऐसा बिगाड़ दिया कि वो लड़का सिगरेट पी रहा था घर में, अब पिताजी आए तो जेब में डाल दी फटाक से। अब वो धुआं तो रास्ता ढूंढ ही लेता है, खुशबू हो, धुआं हो या मोहब्बत हो। वाह 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 वाह। इन्हें आप कैसे बांध सकते हैं, आप रुमालों में थोड़ी कैद कर सकते हैं। वो सिगरेट डाल दी, पिताजी आए, सिगरेट नहीं, हाँ बोले नहीं, तो बोले धुआं कैसे निकल रहा है, बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली। तो ये मस्ती, आइए समय की अपनी सीमा है,
इसलिए एक बहुत ताज़ा कविता सुनाता हूँ। ये कविता मेरे पिछले दिनों की बड़ी मशहूर कविता हुई। ये कविता बापू मैंने अपने लिए लिखी, स्वयं के लिए लिखी। फिर मुझे लगा कि तो सारे लोगों की पीड़ा है, शायद सिर्फ मेरी नहीं है। आपने और मैंने, हम सब ने पाने की दौड़ में जो खो दिया उसका एहसास ना आपको है ना मुझे। बहुत दिया ईश्वर ने हमें, खूब दिया, बहुत प्यार दिया। मुनत साहब, मैं तो कहता हूँ आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपसे इतनी मित्रता है, आप मेरे भाई हो इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप जैसे सहज मंत्री अगर देश के बाकी प्रदेशों को भी दे दें तो हम लोग थोड़े से, इतना सहज मंत्री। मैं कभी एक घटना नहीं भूलता। रमन सिंह जी के घर पे कार्यक्रम था, राजेश जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आया। ये बहुत किसी को भी कह सकते थे कि 12 इनके चप्पल ने, नंगे पांव ये व्यक्ति मुझे वहां से सड़क तक छोड़ना है अपनी गाड़ी में, और फाटक खोला है कि मंत्री इस देश में कोई करता है ऐसा काम? यकीन मानिए, मैं आपकी सहजता को प्रणाम करता हूँ, मैं आपके इस जो आतिथ्य सत्कार है उसको प्रणाम करता हूँ। और आप जो ये इतना बड़ा यज्ञ जुटा रहे हैं, आपने बापू को 32 वर्षों बाद बुला लिया, आपको बहुत 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 धन्यवाद इस काम के लिए। रायपुर में आपने बुला लिया, आपकी पूरी टीम श्रेष्ठ है। महावीर जी रात को 4 बजे भी बेचारे फ़ोन करके पूछते हैं सुबह आपका शेड्यूल क्या है। मैंने कहा सुबह उठ के बता देता, जगाने की क्या जरूरत थी। और भाई सुरेंद्र दुबे तो हमारे छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन हैं। नहीं, मैं सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं गलत कह गया। मुंबई के जो सुरेंद्र दुबे हैं वो वहाँ रहते हैं, उनका नाम अमिताभ बच्चन है। क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने भी पाने की दौड़ में बहुत कुछ खो दिया है, रंग नहीं खोया बस। और उस पे एक शेर मुझे याद आता है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है बापू कि ये तेरा काला रंग फरिश्ते की खता है, खूबसूरती सीरत की होती है, सूरत की नहीं होती। ये तेरा काला रंग फरिश्ते की खता है, दिल बना रहा था कि स्याही फिसल गई। तब सुनाता हूं एक कविता। पाने की दौड़ में बहुत कुछ खो दिया। मैं जिस चीज को महसूस करता हूं, यकीन मानिए, अगले 30-35 मिनट आप मुझे दे दीजिए मेरे साथ, अगर, और दावा करता हूं, अगर आप इस कविता से जुड़ गए और अगर मैं ये रंग में आ गया तो मैं आज की शाम आपको भूलने नहीं दूंगा। ये दावा मैं करता हूं, ये शाम आप नहीं भूलेंगे, ये दावा। क्योंकि बापू की उपस्थिति है, अद्भुत माहौल है, और इस माहौल में कहते हैं कि राम कथा जब होती है तो बजरंगबली स्वयं आते हैं। तो यहाँ बजरंगबली की उपस्थिति है, उनका आशीर्वाद है। आइए हम इस कविता को सुनते हैं। वानर भी आते हैं। जटायु। पाने की दौड़ में जो खो दिया उसका एहसास है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं। आप लोगों ने घर घर में इन्वर्टर लगा दिए, आपने जनरेटर लगा दिए, बिजली जाने का सुख क्या होता है हमारे बच्चे जानते ही नहीं। वाह वाह। बचपन में बिजली जाती थी, हम सारे मोहल्ले में बच्चे ओ करके बाहर, जब वापस आती थी ओ करके अंदर। एक ही बिजली 2 बार सुख देती थी, जाने का भी आने का भी, और बीच में तो सुख देती ही थी। ये सौंदर्य था जीवन का। कितना खो दिया हमने। इन बच्चों को, हमारे घर में सब्जी बनती थी, हम पड़ोस के घर में रख के आते थे, ताला लगाते थे, चाबी पड़ोस के घर में रखते थे। घर का कोई भी आदमी आएगा चाबी लेके खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है? ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनका आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है पर विश्वास खत्म हो गया है। और जब विश्वास खत्म हो जाए, वाह भैया वाह। तो जो मैंने खो दिया, जो आप लोगों ने भी खोया होगा, तब मैंने इस कविता की भूमिका में सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी जो बड़ी मशहूर हुई। मैंने सिर्फ ये लिखा कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह वाह वाह। कुछ नहीं था तो सब कुछ था, आज सब कुछ है तो कुछ नहीं। लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बच्चे इस कदर प्यार करते हैं कि आके मिलते हैं, एक बार मिलने, लेकिन जो खो दिया उसका एहसास ही नहीं है। इन सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं, इन्होंने कहा कि गौरव की बात, भारत गौरव मिला या पैसे लेते हैं, अगर सबसे बड़ी चीज मैं अपने भीतर कोई गौरव की मानता हूं तो ये कि ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजा। मैं स्वयं को कवि नहीं कहता, कविता की समझ दे के भेजा। मैं तो कवि तो ये लोग हैं। तब पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो सौभाग्य को लेके हम पैदा हुए। मैं इन सबके नाम 2 शेर करता हूं। एक मकबूल शायर कहते हैं, क्या खूबसूरत शेर कहते हैं, ये लोग जिंदगी के बहुत आसान काम कर सकते थे लेकिन इन्होंने कठिन मार्ग चुना। अपने घरों से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रह के, आप लोगों का रसानुरंजन करने के लिए, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए, आप लोगों के भीतर में कविता पैदा करने के लिए खड़े होते हैं। सारी रात घर से बाहर रहते हैं और इतना मुश्किल काम करते हैं इसलिए
क्योंकि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। क्या खूबसूरत कहते हैं वो शेर कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जो वतन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक कविता सुनाता हूं जो मैंने खो दिया, जो आपने खो दिया। आइए सब बैठिए। जिनको जाना है समय वो निकल जाए और उसके बाद इस कविता को सुन लें, आनंद की प्राप्ति करें। क्योंकि इस दौर में सब कुछ खो बैठे हम। मकान ऐसे ऐसे बनने लगे। बॉम्बे में हमारे फ्लैट बनते हैं। एक आदमी अपने फ्लैट में दादाजी की तस्वीर ठोक रहा था, पड़ोस की दादी गिर गई। और मरी हुई दादी को फ्रैक्चर हो गया वापस, मुंह के बल गिरी। भीड़ इतनी है, हालात इतने ऐसे ऐसे हम होने लगे। तब जो हमने खो दिया, कविता का शीर्षक बड़ा सामान्य से है, सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। रिकॉर्डिंग मत करो अंकल, सुन लो, अभी सामने सामने सुन लो। स्क्रीन पे तो आप रोज देखते हो, वो जरूरी है सुनना। एक तो इतना मोबाइल ने दुखी कर दिया जिसकी हद नहीं। हर बार मोबाइल, ऊपर से फेसबुक, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। जिंदगी में मिस करते हैं, आप समझते ही होंगे मिस करना, जो नहीं होता उसे मिस करना। हम किस तरह से मिस करते हैं, तब सुनाता हूं। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। जो जीवन में मैंने खो दिया उसकी कविता पढ़ता हूं, आप लोगों ने भी खो दिया होगा। लाखों पाए हमने। हमने ईश्वर से इतना मांगा, उसने इतना दिया। हमने एक मांगा, उसने 1000 दिया। 1000 मांगा, करोड़ दिया। हालांकि 8 नवंबर को गया भी। 8 नवंबर को इस देश में यह हाल हो गया था, तो किसी से भी पूछो कैसा, बहुत अच्छा हुआ। ये जो हुआ है राष्ट्रहित में हुआ है। मेरे बच्चे भले ही भूखे मर जाए, पर जो औरतें कल तक कह रही थी घर में जहर खाने के पैसे नहीं, 3-3 लाख निकाल लाई अंदर से दे दे। मैंने कहा खिला दे मोहल्ले को पूरा। कमाल हो गया। सच सच बताना यार मिस, जैसे आजकल हम 1000 और 500 के नोटों को मिस करते हैं, वैसा ही सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। व्हाट्सएप भेज दिया, SMS डाल दिया, फोटो डाउनलोड कर दी। हम दिन भर यही करते हैं आजकल, दिन भर यही करते हैं। और क्या, आप देखो इतने सारे लोग फोन लेके बैठे। तब मैंने कहा, बापू ये कहा कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। बाप और बेटा आजकल आपस में मैसेजेस पे बात करते हैं, फोन पे। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूं। इधर से झूठ मत बोल। नहीं बोल रहा, एक झापड़ दूंगा, बाच। और वो उधर से हुआ हुआ हुआ। क्या हालत है। थप्पड़ भी फोन पे, रुदन भी फोन पे। तो कविता का सारांश ये है, हुआ हुआ हुआ। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, SMS डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है। मेरी पीड़ा से जुड़ना, जो मैं अगली पंक्ति में कहना चाहता हूं। हो सकता है आपकी पीड़ा ना हो, लेकिन मेरी पीड़ा है। मेरी पीड़ा सुन लेना। अगर आपकी पीड़ा लगे तो उस पीड़ा से जुड़ जाना महावीर जी, और हो सके तो गुटखा छोड़ देना। सच, मैं बहुत पारिवारिक आदमी हूं। मुझे भाभी जी ने कहा था जरूर माइक से बोल देना। मैंने कहा मैं बोल दूंगा। सच सच बताना यार मिस करते हो नहीं। अरे गुटखा बहुत खराब चीज है। मैंने तो आजकल छोड़ दिया। तो ये क्या, किसी ने ऑफर किया तो ले लिया। तो ये साथ में कॉन्ट्रेडियन पर ऑफर करता है। आदमी रखते हैं। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, SMS डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है। भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी। भूल गए वो दिन, कागज की खुशबू। आज भी यकीन मानिए मैं लैपटॉप पे लिख नहीं सकता, लैपटॉप पे पढ़ नहीं सकता,
लोग मुझे कहते हैं कि आप लैपटॉप पे क्यों नहीं पढ़ते, मैंने कहा क्योंकि उसे मैं सीने पे रख के सो नहीं सकता। बात है, क्या बात जब है। तक मैं किताब सीने पे रख के सो नहीं, मुझे नींद नहीं आती। जब तक अखबार की खुशबू मेरी आंख में नाक में न पड़े, मुझे लगता है मैंने कुछ किया नहीं। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार रतन जी, इसमें हाथ से लेके खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अब इन बच्चों को पता ही नहीं है कि पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्टमैन क्या है, वो लाल डब्बा क्या है, ये तो जानते ही नहीं। ये तो हाय ड्यूड, ये नई पीढ़ी जो है, एक तो माफ करना इतनी महिलाएं बैठी है, अंग्रेजी ने बहुत कबाड़ा किया बापू, ये नए संबोधन निकाल दिए। बेबी, खाना खा लिया बेबी। अरे भाई हस्बैंड है तुम्हारा यार। स्वीटू, गुलू 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 गुलू। अरे हाँ आज कई आए। बेबी, फिर वो 88 किलो का पेट निकाला हुआ बेबी बाहर आता है। मैंने कहा कि इसके एक एलिफेंट भी लगा ले। संबोधन तो ठीक रहने दो यार। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अरे जवानी में माशूकाओं को खत ना लिखे होते। माफ करना बापू, हम सांसारिक लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमने सब ऐसा किया है और मैं वही बता रहा हूं जो हमने किया है। मैं पाखंडी नहीं हूं, मतलब मैंने जवानी में माशूकाओं को खत ना लिखे होते, कुछ तो बुढ़ापे में भी लिख रहे, जवानी में माशूकाओं को खत ना लिखे होते, जवानी में माशूकाओं को खत ना लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही, मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। और शायरी भी उस जमाने में कैसी होती थी? सीसी भरी गुलाब की। सीसी कविता, तुम्हें उच्चारण पे बड़ा गर्व है तुम्हारे, बोल के देखो सीसी एक बार। सीसी, अगले के जीवन में शीन था ही नहीं। शीन समझता है उर्दू में? तो शीन होता है, तो शीन था ही नहीं, सीधा सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं। प का फ खुद नहीं कर दिया मनोज जी। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। ये जो नकली साधु हैं सब वही हैं बापू, जिन्होंने घर वालों को ऐसे छोड़ा। जितने, अच्छा खुद जिसके पिताजी ने घर से निकाला हुआ लिख रहा है। और शायरी कमाल की होती थी, मतलब काफी ऐसे मिलते थे जिसकी हद नहीं। बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूं, ऐ सनम तेरी याद में फूट फूट के रोती हूं। ऐसा ही लिखा जाता नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। तूने कहा ना इशारों में बात करनी पड़ती, महबूब से ऐसे ही होता था। वो कपड़े धोते हुए, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपागे क्या किया, ओरे पिया ओ ओ। पीछे से माँ आके दो देती, फट गया देख। मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी, मैंने आपको बताया। ऐ सनम तेरी याद में फूट फूट रहती हो। जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। अरे घर से भागना भी होना तो खत छोड़ा जाता था, इतनी तहजीब थी। जा रहा हूं नाराज होकर, नहीं आऊंगा, कल तक नहीं आओ तो महेश से पूछ लेना। सूचना भी, ताकि पिताजी परेशान नहीं हो। घर से भागना भी हो ना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। अरे चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, निमंत्रण और माफी था। मां की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। वाह वाह, मां की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। इन दिनों किसी पुराने संदूक में कोई फटा पुराना मुड़ा तुड़ा खत मिल जाए तो उसे चुपके चुपके किस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं?
मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। एक एक दृश्य फिर होता हूं। मैंने कहा था ना, अगर आप जुड़ गए तो आज की शाम भूलने नहीं दूंगा, ये वादा करके सुना रहा हूं। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। धन जब आ जाता है बापू, तब क्या होता है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं बदलता। इससे बड़ा वाक्य क्या हो सकता है? औकात नहीं बदलती साहब, औकात कभी नहीं बदल सकती, बदल ही नहीं सकती। हम वस्त्र कुछ भी पहन ले, अंदर से तो वही रहेंगे। तुम्हारी दौलत नहीं है, बिल्कुल सही कहती हैं आप शबीना जी। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। जब बहुत पैसे हो जाते हैं हमारी बातें ऐसी हो जाती है। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। अगला वाक्य कहता हूं, कविता नहीं है, अभिधा है। न कोई व्यंजना है, ना लक्षणा, कोई अलंकार नहीं। अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, जो सामने नजर आया वो लिख रहा हूं। मैंने आज तक इतना सा था, जब से मंच पे कविताएं पढ़ता हूं, कविता पढ़ते पढ़ते मंच ने तारक मेहता बना दिया, वाह वाह क्या बात है, न जाना झोली में क्या क्या सौंप दिया। इस दुनिया का इतना प्यार दिया। 1980 में कविताएं पढ़ना शुरू हुआ, 36-37 साल से कविताएं पढ़ रहा हूं मंच पे। इनकी निगाह में सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाला बना दिया। लेकिन 36 साल में मैंने एक बार कभी नहीं कहा कि तालियां बजाना, न कभी कहूंगा। लेकिन अगली पंक्ति जो कहने जा रहा हूं, तालियां रोक सको तो रोक लेना। जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर रोक सको तो रोक लेना। इसलिए क्योंकि जो अभिधा में जैसा दिखा वैसा लिखा। कोई कविता नहीं जो मैं मिस करता हूं आपको सौंपता हूं। और रोक सको तो रोक लेना। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तैयार है ना जो कह रहा हूं? यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते। वाह वाह भैया, जिंदाबाद। वाह भाई, क्या बात, वाह वाह, कलेश भाई कमाल, वाह। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। और सुख भी कैसा आप देखिए, हर आदमी के जीवन में सुख आया। सुख कैसा? 10 मिनट एक्स्ट्रा चला ली, ये सुख। क्या बात। 2 बजे जमा करनी थी, 2:15 बज गए, अगले को पता ही नहीं चला। मैं राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गांवों में पढ़ा। मैंने साइकिल चलाना सीखी तब मेवाड़ में गांव में रहता था, मावली, वहाँ मैंने साइकिल चलाना सीखा। तो पहली बार जब लेके गया 25 पैसे घंटे ऐसा कुछ रहा होगा उस ज़माने में। गणेश साइकिल स्टोर, मुझे अभी भी याद है, जहाँ से लीक किराए पे लेके गया, पहली बार ही लेके गया। और वापस लौटा तो साइकिल वाले ने मुझे ऐसे घूरा, पहले साइकिल देखी फिर मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने कोई आतंकवादी हमला कर दिया। पापा को बुलाओ, सीधा घोषणा, पापा को बुलाओ। क्यों? पिंचर हो गई। पिंचर? अब पंक्चर तो होता ही नहीं था ना तब, पिंचर हो गई। मैंने कहा पिंचर मुझे पता ही नहीं, जब साइकिल ही पहली बार ले गया तो पिंचर क्या पता। तो मैंने कहा तो पापा को बुलाओ। अरे पापा को बुलाओ, समझता है मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। और हिंदुस्तान का हर पिताजी बहुत पिताजी होता है बापू। हिंदुस्तान का कोई पिता ऐसा नहीं है जिसने अपने बेटे को रास्ते में चलते हुए कभी कहा नहीं हो। 1954 में ये प्लॉट मुझे 5000 में मिल रहा था, तो लिया क्यों नहीं? हम क्या कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं? बहुत अच्छे भाई। एक आध ले भी लेते। सब कहते, हर पिता। अब पिताजी को बुलाओ, क्यों बुलाओ? पंक्चर हो गए, पैसे। अब मेरे पिताजी बापू, हिंदुस्तान में हर पिता का मूलभूत अधिकार, हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण ठोको। और कारण पूछ ले तो 2 और ठोको। ठोको जरूर। शशि भाभी कहां बैठी है? इधर बैठी है। मूलभूत अधिकार, बिना कारण ठोको जरूर। और मेरे पिताजी का तो ठोकने का कोई कारण होता ही नहीं था। मैं घर में एक दिन बैठा था, आए, पता नहीं किस मुद्रा में आए होंगे। मैं पैंट पहन के बैठा हुआ था घर में, पैंट छटा पैंट पहन के घर में क्या बैठता है? शादी में जाना है क्या? कुछ कारण नहीं। दूसरे दिन मैंने कहा मारते हैं, निक्कर पहन ली। दूसरे दिन फिर अश्लील कहीं का टांगे दिखाता है, पद्मा खन्ना है क्या? उस जमाने में पद्मा खन्ना ही थी तो
बहुत लॉजिकल आदमी है। मैंने कहा पैंट पहनूं तो ठोको, निक्कर पहनूं तो ठोको, तो क्या दिगंबर हो जाऊं, करूं क्या मैं? कोई कारण तो बताओ यार, क्या करना। और डांटते थे तो उनका एक अजीब तरीका जी। ये आपने बापू, हिंदुस्तान में हर पिता जब अपने बेटे को डांटता, एक तो बेटे को वो अपनी ऐसी प्रॉपर्टी समझता है जिस पे कोई कभी अधिकार नहीं कर सकता। ये ऐसी प्रॉपर्टी, इस पे कोई अधिकार कर ही नहीं सकता। मुझे डांटते थे जब, कहाँ गया था? कॉलेज गया था। आंख मिला के जवाब दे। कॉलेज गया था। सामने क्या देखता है? अरे कभी कहते हो आंख नीचे करो, कभी कहते हो आंख तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हो जाऊं, महंगा हो जाऊं, करूं क्या मैं? और उनके भीतर का व्यंग्यकार, मैंने तो अपने मेरे 8वीं क्लास में मेरे टीचर ने नंबर नहीं दिए। उन्होंने कहा अच्छा मारपीट का पर्यायवाची लिखो। मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। अरे ये वीडियो भेजना मत जोधपुर आप, मुड़ो साहब, अभी तक मकान उन्हीं के नाम है। पर आज भी वो इतने उनके होंगे सुपरस्टार शैलेश लोढ़ा घर के बाहर, घर में आते ही औकात दिखा देते हैं। क्या पहना है ये, क्या है क्या ये? वो कुछ भी पहन लो, ऐसे ही करते हैं। अच्छा उनके भीतर का व्यंग्यकार, मेरे में तो उनके 5% गुण आए साहब। अगर वो इस लाइन में होते, वो तो सरकारी नौकरी करते रहे, बहुत बेचारे सारे जीवन संघर्ष की उन्होंने, शायद इसीलिए ठोकते थे। क्योंकि सरकारें पहले कैसी होती थी आपको पता ही है, ये तो ठीक तो अब आनी शुरू हुई है। आज एक पंक्ति में बात हो जाए उसके लिए इतनी बात क्यों करनी? तो फ्रस्ट्रेशन में थे तो मैं संघर्ष करते, वो इस लाइन में होते तो बहुत सफल होते, वो बहुत बड़े व्यंग्यकार, मुझसे ज्यादा पैसे लेते, मैं तेरे को बता रहा हूँ। 50,000 तो एक्स्ट्रा इसी के लेते कि मैंने इसको पैदा किया है। वो सही में मेरे पिताजी हैं। जब रिजल्ट आता था उनके भीतर का व्यंग्यकार जागता था। अरुण भीतर का अरुण के पिताजी तो और भी खतरनाक है। जैमिनी हरियाणवी जी इस देश के बहुत बड़े कवि, इनकी कविताएं बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई। ईश्वर उन्हें शतायु करे, 87-88 वर्ष की उनकी उम्र है। उनकी कविताएं जितनी देश के काम आई उतनी इसके भी आई। तो सुनी नहीं पिता, इसने एक आदमी बाकायदा सच, इसने एक आदमी सतीश नाम का अपने पिताजी के पास रखा असिस्टेंट, उसका काम क्या है? डांट खाना। ये सच है, 13,000 रुपए उसको तनख्वाह देता है डांट खाने की। आज के जमाने की औलाद देख लो साहब, पैसे पे डांट खाने के लिए लोग रखे हैं, बाप की डांट भी नहीं सुन सकते ये लोग साहब। हम हर 2 महीने में पिताजी को जाते हैं ठोको। 2 महीने हो गए। जब रिजल्ट आता था साहब तो उनके भीतर का व्यंग्यकार जागता था। गणित, क्या बात, 100 में से 22, वाह। अरे रे रे रे, विज्ञान 100 में से 14 नंबर, आप रोशन करेंगे, आप लोढ़ा खानदान का नाम रोशन करेंगे। और अचानक व्यंग्यकार जागता, बोल गंजा कर दो साले को। बाकायदा मुझे गंजा करवाया गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया बापू, बालों का विज्ञान से क्या संबंध है? राजेश भाई, मैं मुंडा मुंडाया बाहर निकला जैसा इन दिनों सोनू निगम है कल से। मैं मुंडा मुंडाया निकला बाहर तो सामने मेरी उम्र का एक और मुंडाया आ रहा था। मैंने कहा विज्ञान, बोले नहीं भूगोल। पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पिताजी डांटेंगे, जेब खर्च से पैसे काटेंगे। यार महंगी, अगली पंक्ति मैंने कहा था कि तालियां रोक सको तो रोक लेना, इस बार छत नहीं फाड़ दो इंडोर स्टेडियम की, तो मुझे बताना। 15 अक्टूबर को मैं आने वाला था, आ नहीं पाया, आज आया आपके स्टेडियम में, उसके लिए उस दिन नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज पहुंचा, आज महंगी से महंगी कार में पास में बीवी बैठ जाए ना तो लगता है इसी दिन के लिए तो परिश्रम के चक्कर लगाता था, पर जब वो स्कूटर के पीछे बैठ के कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल मचल जाता था। फिर से वो स्कूटर वाले दिन लौट आए, ये ख्वाहिश करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? बैंक खड़े हैं दरवाजे पे, जितना चाहिए मिलता है,
लोन देने वालों का चेहरा तुम्हें देख के खिलता है? लो, खूब लो, देने वाले हैं तो खूब लो। करोड़ों का व्यापार है, चुकाने की कोई चिंता नहीं, रोटेशन शानदार है, पैसा ही पैसे को खींचता है, बिल्कुल शुद्ध है, बात बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन आज पैसे के दम पर तुम हर बिजनेस खिला लोगे, पर वो दोस्त से लिए वे 100 रुपए उधार भुला लोगे। वाह वाह वाह। और मेरी अगली पंक्ति की फिलॉसफी को बापू एक बहुत जीवन का सामान्य दर्शन एक पंक्ति में देता हूं कि यार जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहां 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। वाह 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 वाह। तो आज चला लो अरबों का व्यापार, पर वो पहला पहला उधार सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं? खाने वाला लूं कि छोड़ दूं? सच सच बताना यार मिस करते हो? चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। आजकल ये नया शुरू हो गया, गली गली में ठेले, गांवों में मंचूरियन, नाम ही इतने खराब, मोमोज। आप भोजन कैसे करो जिसका नाम ही सुनने में इतना खराब हो, और वो बच्चे फिर वो सुर लेके खाते हैं, ऐसा जैसे वो एनाकोंडा जैसे जानवर को खींचता है ना, वैसे। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150-150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। हमारे पाखंड की हद देखो आप साहब, इतने आइटम खा सकता है कोई? मुझे कई बार लगता है सलाद से लेके वहां तक जाने में तो कोई 2-1 ऑटो रिक्शा साथ में आए तो चले, मतलब हद ही है। और उसके बाद आप देखोगे ईगो कोई ना कोई हट जरूर करता है। इतना आइटम लगे, आपने रसगुल्ला लिया नहीं, आपने प्लेट इतनी सी, अब इसमें मैं क्या क्या लूं? मुझे बताओ, इतने सारे आइटम के स्टॉल। अरे खाना शादियों में पहले होता था, पंगत बैठती थी, सारे लोग, एक परोसता हुआ आता था, क्या मजा आता था साहब, और बैठे हुए। अरे मजे की बात तो यह है कि जब पंगत बैठती थी और आप देते कि रायते वाला आ रहा है तो कटोरी लेकर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे क्या ऑब्जर्वेशन है भैया, वाह। तुरंत से आ भैया, कोई आगे निकल जाए। मेरे दादाजी, वो कोई पंगत में बैठे, अंधेरा था, कोई आगे निकले, इधर इधर देख थाली में क्या गिरा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो डालना। अरे इतने आइटम को खाया जाता है। इटालियन काउंटर ने, ये काउंटर ने, वो काउंटर ने, थाई काउंटर ने, फाउई काउंटर ने, कोई खाया जाता है क्या? और करोड़पति आदमियों को बापू भिखारी बनते हुए देखना है तो वो तंदूर पे देखो, वो रोटी के काउंटर पे अरबपति भिखारी खड़े होते हैं, ए रोटी डालना, ए कब से खड़ा हो यार, तेरे को समझ में ही नहीं आ रही है क्या यार? यहाँ पे लेडीजों को दे रहा है, हमको दे ही नहीं रहा है यार, ये क्या कर रहे थे बेचार? हमने का लिफाफा दिया नहीं कि डालना यार, रोटी डालना यार। हाँ और क्या, मुझे लगता है शादियों में आजकल मैं देसी कट्टा लेके जाऊंगा, रोटी डाल, रोटी आवे जब तक सब्जी ठंडी, सब्जी लेके आओ फिर रोटी नहीं मिले, आदमी तो चक्कर ही लगाता रहता है। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150-150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। खाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ। पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ। लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, मां के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लाओगे? वाह क्या बात है भैया, वाह बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसालों का नाप देखती थी, वो हाथ जिनसे वो सिगड़ी पे दाल सेकती थी, वो हाथ जो प्यार से मसाला डालती थी, वो जो सबको खिला के खुद खाती थी, वो जो घंटों तक उस दाल को पकाती थी। आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो मां के हाथों की गंध, सच सच बताना यार मिस करते हो कि? वो मां के हाथों की गंध, सच सच बताना यार मिस। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं। अब आता हूं कविता के क्लाइमेक्स तक, आपको और दृश्य सौंपता हूं। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें बताऊं। आज तुम लड़ते हो बाबू, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, बाकायदा लड़ाई होती है, नहीं बिल नहीं, नो मैं दूंगा, गलत बात, मैं, तू नहीं देगा,
मैं दूंगा। आज तुम लड़ते हो कि बिल, ऑब्जर्वेशन देखना, बात कितनी छोटी, लेकिन मैं क्या मिस करता हूं। आज तुम लड़ते हो कि बिल मैं चुकाऊंगा, बिल मैं चुकाऊंगा। भूल गए वो दिन जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाहे तू पिलाएगा। वाह वाह वाह, सच्चाई तो वही थी। कल मैंने पिलाई थी। कल मैं 2 दिन के लिए 50,000 रुपए लिए मैंने इससे, सिर्फ 2 दिन के लिए, वो भी दिल्ली में किसी को देने थे। आज वापस चुका, 2 दिन का भी ब्याज लिया इसने। ये दोस्ती होती है, ये दोस्ती, ये सच्चाई है, ये पाखंड नहीं है। झूठ तो मत बोल। ये पाखंड नहीं है, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ। और नोट 500 पुराने वाले नहीं 2000 के नए नोट दिए। हाँ बिल्कुल नए नोट दिए, बिल्कुल 2 दिन का भी ब्याज दिया। ये सच्चाई है, मैं इसकी मैं तारीफ करता हूँ, इसमें थोड़ी ये इसको देखो, ये इसको सच्चाई कहते हैं। लो मान दे रहे हो आप। नहीं, सच में दिए। भूल गए बस जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाय तू पिलाएगा। वो एक लाल कपड़ों वाली मुस्कुरा के कहीं रसगुल्ले खिलाएगा। ऐसी कितनी चीजें तुम्हें गिनाऊं, वो बिना जूतों के बारिश में दौड़ना, वो हाथों से नावों को छोड़ना, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना। राजेश भाई, बापू मैं टेलीविजन पे 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। कभी तारक मेहता बन गए, कभी कॉमेडी सर्कस, कभी महामुकाबला, कभी वाह वाह क्या बात है। ईश्वर ने इस देश में इतना प्यार दिया, टेलीविजन पे हम दुनिया के, इस देश के नहीं दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले डेयरी धारावाहिक हो गए। आप ही लोगों की मोहब्बत का कमाल है कि हमें वो सौंपा प्रभु ने। ये बहुत कम लोगों को, हम एक इतिहास का हिस्सा बन गए। ईश्वर ने वहाँ पहुँचा दिया जाके हमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन हमारे ज़माने में फिल्मों देखने जाना मतलब पिताजी का मूड देखना पड़ता था, और उसके बाद फिल्मों के पोस्टर देखने जाते थे, कहाँ लगा हुआ है, कौन है हीरो, क्या है। मैं जहाँ सिरोही में पढ़ता था, वहाँ हमारी फिल्में जब लगती थी तो एक आदमी बाकायदा ऑटो रिक्शा लेता, उसमें एक लाउड स्पीकर लगाता, दोनों तरफ पोस्टर लगाता, माइक लेता और फिर मतलब प्रचार करते हुए निकलता। रोजाना 400 में देखिए पिक्चर, कोई भी डायलॉग एक ही, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर। एक दिन में 10 मिनट तक हंसता रहा। रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर, जय संतोषी मां। डायलॉग तो वही। एक दिन बापू पिक्चर लगी ज्वेल थीफ, तो एक नया वर्ड उसने और जोड़ा, सस्पेंस। मैं 15 मिनट हंसा राजेश भाई। रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक मार धाड़ और सस्पेंस से भरपूर, ज्वेल थीफ, खतरनाक सस्पेंस, आपको एंड तक पता नहीं चलेगा खूनी अशोक कुमार है। अब देख लो पिक्चर। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो नई नई फिल्मों के और अगली पंक्ति भाई श्री दिनेश दिग्गज और अरुण जैमिनी को समर्पित, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना। ये रोज नहाने वाले वो सुख क्या जाने। ये नहाना बहुत ओवररेटेड किया हुआ है लोगों ने। हमारे जमाने में रोज नहाने का रिवाज ही नहीं था। 3 दिन पिताजी नहाते थे, 3 दिन पुत्र नहाता था, ऑल्टरनेट डेज पे चलता था। नहीं सही बात, ऐसे ही नहाया जाता था, पानी की कमी थी। और स्नान भी 3-4, एक होता है चंचू स्नान, 4 बूंदली छक छक चंचू, एक होता है कान स्नान, भीगे कान हुआ स्नान, एक होता है स्पर्श स्नान, एक होता है गंधर्व स्नान, सोचा और हो गया। सोचा ये गंधर्व वाले, गंधर्व वाले मतलब गंधर्व स्नान वो कि जब तक शरीर में गंध ना आए तब तक नहाना नहीं। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना, वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना। वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना, वो छत रात को देर से आना, वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, दादाजी के पांव दबाना। अगली पंक्ति कविता नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ लेंगे, अभिधा जो मैंने महसूस किया वो लिखा। वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, वो वीसीआर किराए पर लाना। लेकिन मजा तो अगली पंक्ति देगी, वो वीसीआर किराए पर लाना और पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना। सुबह आंखें इतनी सूजी भी, आंखें सूजी भी, समझ लो वीसीआर है। वो वीसीआर किराए पे लाना, पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। एक प्रोसेस होता था। बापू पूरे खानदान को काम पे लगाने का तरीका एंटीना होता था। 3 भाई हो तो तीनों काम पे लगते थे, एक छत पे, एक सीढ़ियों में, एक टीवी के पास। सत्य है।
तीनों काम पे लगे, हिला हिला हिला, थोड़ा यूं कर, थोड़ा यूं कर, आया क्या, आया क्या, नहीं नहीं आ गया, रुक रुक। एक बार मिलके जरा। कमाल है, वाह वाह। वो वीसीआर किराए पे लाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। आज तो वीसीडीज आ गई, सीडीज आ गई, पेन ड्राइव आ गई, वो ऑडियो कैसेट लाना, उसे भरवाना। गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, प्रोसेस होता था। सोनी की कैसेट अच्छी है, नहीं टोनी की अच्छी है, लड़ाई झगड़ा होता था। और कभी टूट जाए ना, उलझ जाए ना, तो बॉल पेन फंसा के उसे फिर से सुलझाना। वाह 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 वाह। और कभी टूट जाए तो खोल के चिपकाना, पूरा प्रोसेस। ये पंखा धीरे कर उड़ रही है। और चिपकने में कभी ऑब्जर्वेशन देखना जैमिनी साहब, विष्णु जी, अगर चिपकने कभी उल्टी भी चिपक जाए ना, तो उसका भी मजा उठाना। कैसेट अक्सर उल्टी चिपक जाती थी, अपने को और उल्टी में भी मजा देती थी, मजा लेते। जिंदगी की न टूटे उन आंखों का कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है, वाह 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 वाह। उल्टी चिपक जाए तो उसका भी मजा उठाना। वो दर्जी के पास जाना, कपड़े सिलवाना। अब तो रेडीमेड खरीदते हैं, अब तो सिलवाता वो डिजाइनर। अब तो उस जमाने में तो सब कुछ दर्जी सिलता था। वो 38 की मोरी, 3 खानदान घुस जाए उसमें। ये स्वच्छ भारत अभियान तभी से चल रहा है। लेकिन मुझे खुशी है, हमारा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत अभियान के पहले 9 जो लोग चुने थे, मैं और हमारी टीम उनमें से एक हैं। हम प्रथम 9 के मैं हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम बहुत अच्छा बेटा। इतनी छोटी बच्ची जब वहाँ से सलाम करती है तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कहना, मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि इस ज़माने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। वाह 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 वाह। क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। क्या बात है। कैसेट चिपकाना, उल्टी चिपक जाए तो उसका भी मजा उठाना। अगली पंक्ति में अक्सर भूल जाता हूँ उसकी बात क्या है। दिनेश तेरे को याद है क्या? तेरे को तो कई कवियों की याद है, मेरी भी होगी। नहीं, कागज है मेरे पास। ये आखिरी पंक्तियां मैं अक्सर इसकी भूल जाता हूँ, तब सुनाता हूँ। वो कैसेट लाना और उल्टी चिपक जाए तो उसको फिर से चिपकाना। क्योंकि क्या है साहब, कविताएं जो है वो कई बार इतनी ऐसी हो जाती है दिल के करीब। और ये देखो, आप ये देखो, मैंने एक जेट एयरवेज की यात्रा में जो ट्रेन में जो कागज आते हैं ना, उस पर कविता लिखी थी। और ये कागज मैंने आज तक नहीं छोड़ा। चीज पुरानी हो जाए तो क्या छोड़ दी जाती है? रची तो पहली बार इसी पे गई है। नहीं तो इसी बात, ये सही बात है। अरे आप कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बात का गलत अर्थ ना लगाएं। आप दुर्ग से आए हैं, मैं जानता हूं, तो ऐसा अर्थ मत लगाओ। दीपक जी, ऐसा दीपक जी है ना ये? हाँ, पहचान गया मैं दीपक भाई, ऐसा थोड़ी है। ये क्या गई रे ये कविता? हाँ, तू देख यार, एक किधर गई आगे। नहीं, कोई भी पन्ना खोल दे तो क्या ऐसा थोड़ी है कि थाल पूजा कर लेके चले आइए अपना, अलग है थोड़ा मामला। हाँ, जर्जर तो जर्जर रहनी चाहिए, ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। हम ही थामे हुए इन गिरती हुई दीवारों को। यकीन मानिए, ये जर्जर इसलिए, मैंने कहा ना, कागज की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस कागज पे लिखा वही साथ रखता हूँ। मैं फोटो सेट करा कर रख सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा साहब? यही है, मैं इन्हें अपने माँ बाप मानता हूँ। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गया, एक धर्म का कार्यक्रम था। बापू, मुझे बहुत कहा गया आप धर्म पे कविताएं सुनाइए। मैंने नहीं सुनाई साहब, मैंने नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कतई नहीं सुनाई। इसलिए नहीं सुनाई कि मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा कि मैं धर्म पर कविता इसलिए नहीं करता क्योंकि कविता मेरा धर्म है। तब सुनाता हूं। वो ट्रेन में, हाँ, वो ऑडियो कैसे भरवाना, गाने को फिर से भरवाना, छत पे जाना, एंटीना सिलाना, वो लाइब्रेरी में जाकर अखबार देखना, सर्दियों में अंगीठी के पास हाथ सेकना, वो ट्रेन में अपना बिस्तर साथ ले जाना, साथ लाया हुआ खाना खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना। उस जमाने को याद कीजिए साहब, हम खाना लेके जाते थे, थोड़ी देर में पूरा एक डब्बा परिवार हो जाता था। आज जगह जगह लिखा था अनजान आदमी के हाथ से न खाएं,
जहर हो सकता है। मेरे साथ बैठने वाला परिवार होता था, आज साथ बैठने वाला अपराधी हो गया। तब मैं कहता हूं हमने क्या क्या बदल दिया। ट्रेन में लाया हुआ खाना साथ में खाना, खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना, वो एक ही कमरे में 7 भाई बहनों का रहना, वो एरोप्लेन को हवाई जहाज कहना। अगली पंक्ति बापू मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी उपस्थिति में कह रहा हूं, पंक्ति थोड़ी ऐसी वैसी है लेकिन सत्य है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी इतने पाखंडी है कि हम सबने ये किया है लेकिन स्वीकार नहीं करते बापू। तब मैं कहना चाहता हूँ, आपसे क्षमा मांगते हुए कहता हूँ, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, और कवि सम्मेलन में तो मैं क्षमा नहीं मांगता, सत्य है, लेकिन आपकी पावन उपस्थिति है इसलिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पंक्ति थोड़ी ऐसी वैसी मतलब खराब नहीं है, लेकिन सत्य है। सत्य खराब भी होता है, सत्य खराब ही होता है, और सत्य अक्सर खराब होता है। वो ट्रेन में लाया हुआ बिस्तर साथ में लाना, साथ लाया पराठा अचार, खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना, वो ट्यूशन पर पास वाली लड़की का जानबूझकर पांव से छूना। मैंने इसलिए कहा मनोज साहब कि ये पंक्ति में जहां भी कहता हूं एकदम खामोशी छा जाती है, क्योंकि हर आदमी ये जताने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। हम इतने पाखंडी है बापू, जो भी ये कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया या तो झूठ बोल रहा है या बीमार है। और आप अपनी अपनी पत्नियों पे तो बिल्कुल प्रभाव जमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ट्यूशन पे वो भी गई हैं। सत्य है ये। ट्यूशन में इतने पाखंडी होते हैं हम लोग बापू। मैं बस में जा रहा था, एक आदमी बैठा, उसके पास में खाली सीट, एक बेचारा भद्र पुरुष आया, बोले खाली नहीं, सवारी। बेचारा चला गया। 2 मिनट बाद एक खूबसूरत सी महिला आई, शबीना जी, और उसने आके कहा सीट, हाँ। तुरंत वही पुरुष लौट के आया मनोज साहब, बोले यही है आपकी सवारी? मेरी वाइफ है। क्या पाखंड है। मैंने ही कहा था चला जा साला, सीट दे देगा। ये पाखंड है हमारा। वो ट्यूशन पे पास वाली लड़की का जानबूझकर पांव से छूना, वो अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना, अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना। मैं यकीन मानिए, मेरा पहला वाहन मैंने लूना लिया था। आज मैं चाहे मर्सिडीज चलाता हूं, चाहे ऑडी चलाता हूं, सब कहता हूं साहब मैं उसके अंदर बैठ के भी लूना ही चलाता हूं। मैं वहां से बाहर आ ही नहीं पाया। वो अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना, वो रोज मंदिर जाती है, इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना। वाह वाह वाह। वो रोज मंदिर जाती है, इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना। वो हर चीज खरीद के पहले स्वास्तिक बनाना। वो शादियों में जाने पर वो बिना किसी सामान के घर घर खेलना। वो शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उंडेलना। वहीं मिलता था शादियों में, जहां कोल्ड ड्रिंक की टेबल वहां अपन ये देना। 2 के बाद जब वो आंख दिखाता था, वो मंगा रहा है। मोहल्ले में कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, फेंटा, आज के बच्चों को नसीब है, हमारे तो पूरे मोहल्ले में आई लव यू रसना। 1 बाल्टी पानी, 1 पैकेट रसना, 1.5 किलो शक्कर, पूरा मोहल्ला साफ। और हमारे मोहल्ले में तो इतना ऑरेंज रसना पिलाया गया मुझे कि मेरी जबान भगवा हो गई है। लोग कहने लगे इसका जबान सांप्रदायिक है। वाह 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 वाह। राजनीति इस तरह से भी बात की जा सकती है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है। वो शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उड़ेलना, वो रात में दादाजी के पांव दबाना। और अगली पंक्ति मैंने की है, मुझे नहीं मालूम, मैं मुंबई में रहता हूं, आप लोग भी अपने अपने शहरों में रहते हैं, मैं गाँव में पला बढ़ा, इसलिए अगली पंक्ति का सुख मुझे पता है वो क्या होता है। सुरेंद्र दुबे जी तुमने भी किया होगा, तुम भी गाँव में रहे हो। वो और विष्णु तो आज भी सिकंदराबाद में रहता है अपनी धरती पे, ये भी गाँव से निकला। तमाम लोग, ये शहर से आया बस, उज्जैन से। नहीं, वो तो हमारा सबसे प्राचीन शहर है, इसलिए वो रात को दादाजी के पांव दबाना, आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना शादरा में। ये मैंने बहुत किया बापू। घर वालों ने मुझे इसी काम के लिए रखा गया था। मतलब मैं उन्हें कुत्ते बोलते तभी याद आता था। कुत्ते बोले बबलू, बबलू समझ जाता था कि अगली भूमिका के। मेरा उनसे इतना कुत्ताचारा हो गया था। कुत्ताचारा, वाह। क्यों, भाईचारा हो सकता है तो कुत्ताचारा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना भी चाहिए। आजकल हमारे जितने एनिमल लवर्स हैं, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं, भाई आप प्यार करो एनिमल से, हमें मजबूर तो मत करो। हमें डर लगता है, हम क्या करें? आप जरूर प्यार करो। बोले आप, हम कैसे, हमें डर लगता है यार, हमें नहीं जमता तो कैसे करें?
उनके घर जाओ, नहीं काटेगा नहीं, अरे आपको थोड़ी काटेगा, मैं काटेगा नहीं। फिर वो आसपास आके घूमता है, आपको नाश्ता सामने, इधर वो बैठा हुआ, अब मेरा नाश्ते पे ध्यान ही नहीं जावे, कैसे हैं पिताजी, ठीक है, घर पे सब ठीक है, कुछ ले लीजिए, नहीं। मेरे चाचा जी के घर पे मैं गया, उन्होंने एक पाली, उसका नाम रखा डिम्पी। हाँ, डिम्पी लोढ़ा। हाँ, देखो भैया आए हैं। यार ये कुछ, मैं तो बड़ा ही भगाते हुआ था। हम एक दूसरे की भाषा समझने लगे थे। वी यूज टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज एंड फीलिंग्स। मैं आता तो वो समझ जाते, वो आता तो मैं समझ जाते। बापू एक मोहल्ले में मुझे अंग्रेजी बोलने वाले मिले कुत्ते। हाँ, वो हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनके पाले हुए थे आसपास के। तो पहला आया, मुझे देख के बोला हु कौन। दूसरा हाउ, कैसे, तीसरा वाह, क्यों, चौथा बोला शैलेश लोढ़ा है, अपने घर जा रहा है। सब मिलके बोले ओ। वो रात को दादाजी के पांव दबाना, अब समझ में आया पैसे क्यों लेता हूं। पैसे लेते हैं। वो आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना, वो दिवाली पे पटाखे चलाना, बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना। जिंदगी में होता क्या था वो कॉमर्स और वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना। आजकल की मेरे पास बहुत, मैं गर्व से कहता हूँ साहब, मेरी माँ 1988 से विकलांग है। 1988 उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे वो आज भी बैसाखियों पे है। आज तक 2017 मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी ने अगर मुझे पीटा तो बहुत अच्छा किया, अगर उन्होंने वो नहीं किया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरी मां ने मुझे सर्दियों में हर दिन का 7 दिन के 7 स्वेटर होते थे, उनके हाथ से बुने हुए स्वेटर में मुझे कभी ठंड नहीं लगी। मुझे कभी ठंड महसूस, आज भी होंगे शैलेश लोढ़ा कितने ही बड़े स्टार, कार्यक्रम खत्म हो, मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मेरा पहला फोन उनको होता है, खत्म करने के बाद उनको, तो स्टेज से उतरने के बाद पहला फोन उनको होगा। इसलिए होगा कि मां को पता होना चाहिए कि बेटा कहां है। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो कॉमर्स और साइंस 2 ही सब्जेक्ट्स में से एक का चुनना फिक्स था। हमारे पिताजी के अपने नियम, व्यापार करना है कॉमर्स लो, नंबर अच्छे आए हैं साइंस लो, आर्ट्स तो गधे लेते हैं। खुद ही मैंने कहा आपके क्या सब्जेक्ट्स थे, 2 झापट पड़ी, मैं समझ गया उनके पास आर्ट्स थी। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो साइंस और कॉमर्स 2 ही सब्जेक्ट में एक को चुनना, वो बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना, वो स्लीपर क्लास में धक्के खाते हुए जाना, वो सुराही की मिट्टी की गंध के साथ पानी पीना, वो बेलौस बेफिक्र मस्त बेवजह जीना। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं, सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। और ये कविता मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि अभी भी वक्त बाकी है मेरे भाई, कब तक वक्त और अपने हाथों मजबूर रहोगे। मिलो पुराने दोस्तों से, कहो ना यार मिलें, भूल जाओ ये शिकवे गिले, जी लो जिंदगी को एक बार फिर से जी लो, जीवन का ये अमृत फिर से पी लो, ताकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान से ये न कहे कि टुकड़ा टुकड़ा किरचते हो कि नहीं, और मुझे तुमसे ये ना पूछना पड़े सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। प्रणाम निवेदित करते हैं बापू के चरणों में। और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। यही कह सकते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ। दुखी कर रखा है, हद कर दी तुम लोग। आदत खराब है ना। दिनेश दिग्गज की शादी हुई, शादी में पहली रात को बीवी का घूंघट उठाया, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई, वो थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत ताली बजा। जो पहली रात को बीवी से तालियां बजवाते हैं कुंवर जावेद जी, वो क्या क्या कर सकते हैं। आदत खराब है।
अशोक की आदत ऐसी है, संजय झाला जब स्कूल में था पढ़ता नहीं था, बस था। बस था, पढ़ा होता तो क्या ऐसा होता? क्या वो क्या हिंदी बोला वो उसमें खतरनाक, ढूंढ ढांड के हुआ उधर से एक छोड़ा बोला ठाने कोई बोले मजा कौन आई हो गया। तो ये आनंद है, स्कूल में बस था। जब स्कूल में था संजय झाला तो इसको किसी भी विषय पे निबंध लिखने दिया जाता, अशोक जी लिखता भैंस पर ही था। विषय कोई भी हो लिखता भैंस पर ही। उसी जमाने से इसका भैंसों में इंटरेस्ट है। लिखता भैंस पर ही था, विषय कोई भी हो। भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी होती है। उपजाऊ। एक नया मास्टर आया, बोले यार ये भैंस से बाहर ही नहीं निकल रहा है। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है। संस्कृत के श्लोक बोल रहा, किनके बीच में? माँ की धरती है ये, और यहाँ की भाषा ये अपने श्लोक के अर्थ भी खुद ही बताते हैं। स्कूल में हमें पढ़ाते थे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ बताओ, और हम कहते थे तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के पास जाके आ रहा हूं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा ही अर्थ होता था। मैं बहुत दुखी हो रहा था। हाँ, इसको आप मर्द बहुत 2 कौड़ी के होते हैं, इन्हें आप मुंह मत लगाया करो। हम लोग कैसे होते हैं हम जानते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये जानकारी है जगदीश भाई साहब, आपको तो पता ही है। सबकी सुबह फ्लाइट है, ट्रेन पकड़नी है, वो गाय पे चला, पूरी गौशाला खोल दी उसने। दमादम करके जो चला, ही हा हुआ करके फेफड़े बाहर आ जाए आदमी के। गफ्फार साहब के साथ हुआ, जोश में रहते हैं हमेशा। कल रात को घर में हुआ, एकदम जोर से चिल्लाया, अरे मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया। उसी अंदाज में मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, दी झापड़, बोले पजामे के एक पांचे में दोनों टांग फंसा रखी है। मैं जानता था आदरणीय बालकवि जी कह रहे थे कि साहित्य का एक पुरस्कार शुरू करें, जरूर करेंगे शाह साहब। उन्होंने मुझे इशारा कर दिया उधर, किसको देंगे मैसेज भी आ गया। ये मैं अभी घोषित नहीं कर रहा हूं, लेकिन करेंगे जरूर। वो आदमी अरबपति ऐसे थोड़ी बनता, क्योंकि हम जानते कैसे खर्च किया जाए। इतनी लंबी लंबी कविताएं पढ़ी जा रही, मोहब्बत पे इतनी लंबी कविता करने की चीज है क्या? मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में था, मैं यहीं पढ़ा, तो मेरी तो धरती है ये। आज 30 वर्षों बाद मुझे भीनमाल आने का जो सुख मिला है, आप सोच नहीं सकते वो सुख क्या है। मैं उसे महसूस कर रहा हूं, मैं जानता हूं वो सुख क्या है। तो मैं कह रहा हूं हम लोग जानते हैं क्या किया जाए। अब कॉलेज के जमाने में हमने भी मोहब्बत की थी, पर शायरी थोड़ी की, एक लाइन में मोहब्बत खत्म कर दी। नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होता है मोहब्बत। पता तक मत चलने दो, पर करते रहो। मोहब्बत करने की चीज है, कोई शायरी करने की थोड़ी चीज है। कुंवर भाई, एक बार मुझे तन्हाई में मिलो तो जानू क्या करना है आपको। आप तो म्यूजियम में रखने लायक हैं। मैं छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी, पहली औरत मिली जो इस जमाने में दुपट्टा भी रख रही है। वाह, वरना दुपट्टे तो कब के चले गए, पता ही नहीं। तो हम लोग ऐसे ही नहीं, सोच समझ के बोलते हैं। इतनी लंबी लंबी कविताएं सवाल ही नहीं। आप पूछो दुनिया में किसी भी आदमी से कुछ पूछो। अरे फोटोग्राफर बैठ जाओ भैया, पीछे वालों को दिख नहीं रहा, बैठ जाओ। अरे रोज तुम टेलीविजन स्क्रीन पे तो मुझे देखते ही हो भाई, इस पे क्यों हो? और रात को वैसे भी मोबाइल पे जो फिल्में देखी जाती है अच्छी नहीं होती, मत रिकॉर्ड करो इसको, मस्त रहो। तो आप पूछो, इतना शब्द वेस्टेज से मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कम शब्दों में बात करो। जैसे अशोक जी और बालकवि जी ने कितने कम शब्दों में अपनी क्या बात किया। लंबी लंबी कविताएं दिए जा रहे हो तुम। बताओ आप, जब ये किच्च में काम चल रहा है तो इतनी पिच पिच करने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ ना। ये होता है मारवाड़ी। ये नहीं, मैं अशोक जी बता रहा हूं। हमको शब्द में किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैंने किसी को कहा तुमको गुस्सा आ जाए किसी पे और कमरे से बाहर भेजना, तुम क्या करोगे? जैसे संजय झाला पे गुस्सा आ जाए अना दहलवी को, तो इसको बाहर भेजना है तो क्या करेगी? वो कहेगी तुम यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती, ले जाओ अपना मनुष्य चेहरा यहां से। इतना लंबा बोलेगी।
यही है, ये इसका आनंद अलग है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा चेहरे को तुम अंग्रेजी में क्या कहते? बोले फेस। मैंने कहा बोगनो। कुछ हो ही नहीं सकता, ये आनंद हमारा है। तो हम जानते हैं जीवन में कैसे आनंद होता है। हमें बचपन में ही सिखा दिया गया कि कैसे कैसे बचाया जाए, कहां बचाया जाए, वो बहुत जरूरी है जीवन में। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, अब देखो गणित, बोराना जी मुझे गणित, जो पैदा ही कैलकुलेटर लेके हुए हमें पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ाया क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, बोले खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई रमेश शाह की पैंट थोड़ी है जिसमें रुपए हो। मैं जानता हूं उसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब मेरे पिताजी की पैंट है, क्या हो सकता है? तेरे पिताजी की धोती थोड़ी है, बताऊं क्या हो सकता है। मेरे पिताजी की पैंट है, मुझे मालूम है क्या हो सकता है। हिसाब के कागज, कंगा वंगा सब होते हैं ना। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। वल्गर आदमी है एक नंबर का, अंट शंट बातें करता है। तो जीवन के अंदर सबसे जरूरी है कि आप क्या करें, किस वक्त करें, कैसे। अच्छा, हमें लोग भी ऐसे ही मिलते हैं, हम करें क्या? अच्छा, आपने अपने जीवन में एक वाक्य जरूर सुना होगा, हर आदमी का पिताजी, भाई साहब ये बोलता ही, या हर आदमी के पिताजी ने जीवन में ये वाक्य अपने बेटे को बोला ही होता है जब भी किसी रास्ते से निकल रहे थे। 1962 में ये प्लॉट मुझे 5000 में मिल रहा था, तो लिया क्यों नहीं? बोले पैंट सिलेगा? बोले सिलूंगा। बोले कितने रुपए लेगा? बोले 150 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निक्कर सिलेगा? बोले हाँ सिल दूंगा। निक्कर के कितने लेगा? बोले 50 रुपए। बोले सिल। अब वो नाप लेने लगा, बोले कितनी लंबी रखूं? बोले जमीन तक। बहुत अच्छा। ये होता है बाप। हाँ, ये होता है बाप। क्या नैसर्गिक बाप? नैसर्गिक नहीं, मौलिक बाप है, और काफी बाप किस्म का बाप है। इतने खतरनाक पिताजी हैं मेरे, बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं कि एक बार पड़ोस से कुछ भिखारी आया, बोले आप कुछ, पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। कितना बड़ा फैन। और ये जो पीढ़ी है, इसके लिए जो आपने कहा है, आप, मैं उन पंक्तियों को यकीन मानिए, मैं इस भीनमाल में इसलिए याद करता हूँ कि मैंने भीनमाल में, और जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में था, मैं नेशनल लेवल पे 3 साल तक लगातार इंडियाज नंबर 1 डिबेटर रहा। मुझे कोई नहीं हरा पाया, उसका कारण बालकवि बैरागी की कविताएं थी। वाह वाह। और इसी कॉलेज में जब मैं डिबेट बोलता था आके, मुझे याद है वो जब बैरागी जी की वो पंक्तियां मुझे याद है कि क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये बाल कवि बैरागी हैं। कुछ मांगो तो उस रात पैदा नहीं हुए जो दे दे। घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेना है, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा, और दे भी रहा हूं, मना थोड़ी कर रहा हूं। एक आया, बोले पैसा चाहिए। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा, कहां के लिए पैसा मांग रहा? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। कहाँ का पैसा? गेट आउट। अच्छा, मेरे चाचा जी तो 3 कदम आगे हैं, उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी। उसी वक्त सौंप दिया होता तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अच्छा है, गुड गुड। गुड क्या है इसमें? हिंदुस्तानी आदमी जब खुद पिटता है तब गुड ही गुड बोलता है। हिंदुस्तानी आदमी की परंपरा, साइकिल से गिर जाएगा तो चोट लगेगी तो हंसेगा। घर जाना था, बाहर है, मर क्यों रहे? घर जाके रोएगा, मुझे मालूम है। यहाँ तो हंसता ही रहेगा। इतनी देर तू बहुत करता रहा, अब बोल तू बेटा। अगर हम हमारी धरती से प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ऐसी धरती, ये कमाल की धरती। और मैं हमेशा आपको भी कहना चाहता हूँ, नई हवाएं बहने लगी, मैं आपको खास तौर पे कहना चाहता हूँ, सिखाएं अपने बच्चों को अंग्रेजी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसके बिना जीवन में कोई मुकाम नहीं मिलेगा। जरूर सिखाइए, बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आनी चाहिए। जो आप भाषा सिखाना चाहें सिखाइए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। वाह वाह वाह। हमारी भाषा का जो रस है, हमारी भाषा का जो माधुर्य है, हमारी भाषा में जो एक अलग प्रकार का अनघड़ सौंदर्य है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं है।
कुंवर भाई, जो हमारी भाषा है ना, उसमें एक शब्द में ऐसी ऐसी चीजें जिसका हद नहीं। एक क्या, किसी ने मोहल्ले में बच्चे ने कोई कांच तोड़ दिया, तो जिसके घर का कांच टूटा था वो उसका बाप आया और छोरे के बाप से बोला कि इसने कांच तोड़ दिया, क्यों, तो गैलो है। अब मुझे बताओ, ये गैलो, कालो, डोपो, तो गैलो है। कांच तोड़ दिया तो गैलो है। अरे कि तो जिसका कांच टूटा था बोला, अरे गैलो है तो खुदरे कर रहा क्यों नहीं तोड़े? बोले इत तो गैलो थोड़ी है। ये हमारा सौंदर्य, वाह वाह। ये हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग, आप तो जानते हैं बैरागी दादा, हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग मारवाड़ में लेटता है तो बहुत ज्यादा सम्मान देना होता है। रमेश भाई तुम क्या कहते हैं? पौडिया है, पौडिया है, पौडिया है। तो मैं सिरोही में जब था तो हमारे कोई पौडे में थे। इस भाषा का आनंद ही अलग है। एक एक शब्द हम ऐसा ढूंढ के लाते हैं जिसकी हद। मुझे पता, एक्सीडेंट में जो मजा है जो बचीड़ में है, बचीड़। अब ये पिक्चर बिल्डिंग वर्ड है, इसका सौंदर्य अलग है। और हमारे मारवाड़ में किसी का एक्सीडेंट है उसकी गलती से होता ही नहीं, और माय नान घुस गयो। अरे कि मंदिर है कि जो सीधो आन मान गयो प्रो। हाँ, वो मेरे को ध्यान आवे तो एक से बढ़कर एक है। हाँ, वो मजा ही नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जो पिक्चर बिल्डिंग में ये दिनेश, ये गफ्फार का जो कुर्ता, इसका क्या रंग है? नहीं, कुर्ते का रंग अंधे, काला नहीं, कालो कट। और अब बता जैकेट का रंग सफेद झक, दौड़ो धट। और इस कोट का क्या कलर है? लाल बम। और उसके बाद भी ताली बज रही है, ये होता है मारवाड़ी। वाह। ये हमारी आनंद है, हमारी भाषा का। घर में सब्जी में ज्यादा नमक गिर जाए तो क्या मजा, कड़वे में खारो जहर मारे लगे। करुणा से भी सौंदर्य हमारी भाषा में निकलता है। मैं सिरोही रहता था, करुणा में सौंदर्य देखो। अब हो गया सो हो गया, आदमी करुणा, संवेदनहीन आप कहेंगे इस वाक्य को, लेकिन मैं क्या करूं अशोक भाई साहब, करुणा से सौंदर्य। आपने तो हास्य की कविताएं करुणा तक बहुत पहुंचाई है, कटे हाथ से लेकर एक बोतल बियर पीऊं तक, सब मुझे याद है कविताएं इनकी, क्योंकि मैं बहुत पुराना, हमारा 35 वर्षों का साथ आज। अब ये बेचे लेटी थी, अब करुणा से सौंदर्य निकला तो देखो कि देखा पापड़ बन गए, दरवाजा नीचे सरका दे रहे बन गया तो बन गया। ये हमारी भाषा है। हमारे साथ स्कूल में थे, मैं एक दिन गया नहीं, साथ में लड़के भी तो कैसे कमाल के। एक दिन लड़का नहीं आया स्कूल में, दूसरे दिन टीचर ने कहा कल क्यों नहीं आया? क्यों काला आया जी, को कलेक्टर बन गया गई। एक दिन मैं कहीं वेगी नहीं आया, नहीं आया। चीज ही ऐसी है सारे के सारे। वो मैंने कहा तुमने दुनिया में सुना होगा माँ का दूध, मारवाड़ आओ तुम्हें बाप का दूध बताता हूं। मैंने कहा वहां 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। इसे 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागने लगा, पीछे दुकान वाला सारे बाप रो दूध है। ये होता है बाप का दूध। बाप रो दूध। ये आनंद हमारा, ये भाषा का। हम गाली भी दे तो किसी को इतने प्यार से दे दे कि पता नहीं चले। वो एक लेके नहीं आया लड़का जो हमारे सिरोही में पढ़ता था, होमवर्क करके लेके नहीं आया। तो मास्टर ने दूसरे ने पूछा होमवर्क करके क्यों लाया? सर आपने पिताजी हमारा सपना में आया। यहीं से सेंटेंस शुरू, हमारे सपने में आया सर, न मन किया कि मत ले जाए जब हमारे औलाद ने समझा दो। तो मास्टर भी सिरोही का। अब कर लो, आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, निपटा दिया एक सेंटेंस में। आदमी तो आदमी, जानवर ऐसा। हमारे वहां पे जानवर बेच रहा था मारवाड़ में एक आदमी, तोता। ग्रेड रखी 22,000 रुपए, तो तोता रहा 22,000। लोग चौंके, अरे बोले साहब बहुत कमाल का तोता है, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, एक टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है, इसलिए इसके भाषाएं जानता है। 22,000। अब चाहता हूं मारवाड़ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जो हमारा मारवाड़ है अपना।
भाई बाहर अच्छे चले इसका बात। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है, हमारी भाषा। जगदीश भाई साहब, मैं सिरोही में था, सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना। आप कहेंगे कि ये तो वीभत्स रस है, लेकिन ये वीभत्स नहीं है, बैरागी दादा सच्ची घटना। मासूमियत देखो उसकी। एक बेचारा कोई लड़का था, आया कोई गांव का था, बिल्कुल आसपास के गांव का, काम मालूम कालंदरी के आसपास का कहीं था, तो अस्पताल में आया। तो डॉक्टर ने पूछा कब हुआ, तो उसको लगा ये तो अपने आदमी है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो हिंदी डॉक्टर के पास गया। सच्ची घटना बताओ, हमारे वहां एक डॉक्टर थे, आंखों के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नाम था डॉक्टर कामरा। दिनेश जानते हैं, दिनेश और हमने ये दिन देखे हैं साथ में। डॉक्टर कामरा, तो अस्पताल में एक औरत आई, कंपाउंडर खड़ा था और वो आंखों के डॉक्टर थे। तो कंपाउंडर को पूछा कौमरा डॉक्टर कटे है। लेकिन मैं बताऊं, हम लोग खर्च करने पे आ जाए तो किसी का बाप हमसे ज्यादा कर नहीं सकता। मैं पिछले दिनों लंदन की बात कर रहा था, लंदन में खड़ा था, सर्दियों के दिन, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, भयंकर सर्दी थी, उसने सिक्का डाला, वजन निकाला 77 किलो। एक ओवरकोट पहना हुआ था, वो उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो। एक कार्डिगन पहना हुआ था, वो उतारा, फिर सिक्का डाला 73 किलो। एक जैकेट पहना हुआ था छोटा, फिर वो उतारा, सिक्का डाला 71 किलो। अब सिक्के हो गए खत्म, मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा भीख मांग के सिक्के ला के दूंगा, पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, हम किसी को काम आते, हम किसी को तकलीफ में दे ही नहीं सकते। हमारे सिरे में कोई मर गया तो कई जने जलाने गए, तो एक 92 साल के बाबा भी चले गए। तो जलाने वाला ने पूछा बासा आपने कोई उम्र है क्या? बासा बासा सुने यू कम नहीं कहा क्या कहा हुआ क्या आपने कहा उम्र है कि 92 था, हमें घरे जाए का करिए। चलिए, बहुत 30 सालों बाद इस भीनमाल की धरती पे खड़ा हूं और मेरे मित्र रमेश शाह हैं और मेरे मित्र रमेश बुराना है, दोनों ही बैठे हैं। एक बार मूड में ले आइए, कई फ्लाइटें छोड़ दूंगा, यकीन मानिए। अगर मैं एक बार मूड में आ गया ना तो बस। आइए एक बिल्कुल ताजा कविता सुनाता हूं, नई कविता एकदम। और ये बोतल खिसकते हुए यहां तक आ गई है। ये मेरी नहीं है, ये तो इसको खाली होने का प्रमाण ही बता रहा है कि तेरी नहीं है। सवाल देखो आप, रमेश जी, थारी दुकान कितने बजे खोले? वो क्या सुबह 9 बजे। कितने बजे खोले? के सुबह 9 बजे आ जाइए। अरे क्या माइतीस बोलू? खोले तो आओ क्या? ये आनंद है। आइए, मोबाइल बंद कर दो दोस्त। ये मुझे, इस मोबाइल ने आपका सब कुछ छीन लिया है, आप समझ क्यों नहीं रहे? स्क्रीन पे तो आप रोज मुझे देखते हैं, हर रोज देखते हैं, टेलीविजन पे आता हूं, इस वक्त आपने सामने देखने का मौका मिला है, तो उस मौके को खो क्यों रहे हैं? अरे मोबाइल अभी भी चला रहे हो यार, एक तो लाइट में पता नहीं चल रहा कि पीछे भाई साहब है कि भाभी जी है। जो भी बंद कर दो, उसको बंद कर दो, देखो बस, अभी देख लो, आनंद लो यार। मेरी एक पंक्ति को जिंदगी में बांध के ले जाओ कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। वाह वाह वाह। इसे जिंदगी को बचा के रखो। हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बचाते नहीं, हम मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसे छोड़ दीजिए। इस मोबाइल ने आपका सब कुछ छीन लिया है। इसने आपका कैलकुलेटर छीन लिया, इसने आपका कैलेंडर छीन लिया, इसने आपकी किताबें छीन ली, इसने आपका घर छीन लिया, इसने आपके रिश्ते छीन लिए, इसने आपका समाज छीन लिया। अब आपके पास एक आज बचा है, इस आज का आनंद तो मत छीनने दीजिए, इस आज को बचा कर रखिए। वाह वाह भाई साहब, वाह, क्या बात है। ये मैं तो कई बार कहता हूं कि ये देश की आजादी के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता तो देश अभी तक आजाद ही नहीं होता। हर आदमी एक दूसरे को मैसेज लिखता है, इस मैसेज को व्हाट्सएप पे इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। यही कर रहे होते हैं हम। इसलिए अभी सुन लीजिए, आनंद लीजिए। तो मेरा पुराना साथी है,
इतनी बढ़िया फोटोग्राफर है, एक चला गया इसके यहाँ फोटो खिंचवाने, बोले पासपोर्ट साइज की फोटो ऐसी खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए। ये 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का आउटपुट, और अगला तो मारवाड़ का, इसने कहा आ जाएंगे, जूते सर पे रख दे। तो एक से बढ़कर एक है तमाम लोग। हमारे को संस्कृत ऐसे ही पढ़ाई जाती थी, टीचर पढ़ाते थे। हमको पूछा, एक प्रोग्राम में मैं गया चेन्नई, अच्छा हमारे को कोई टीचर ऐसे ही मिले, संस्कृत पढ़ाते थे। बोले गुरु गोविंद दो खड़े, तो तब तक तो ठीक था। बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ बताओ। मैंने कहा तुम सो जाओ, मैं ज्योति के पास जाके आ रहा हूं। हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं चेन्नई एक प्रोग्राम में गया, बाकी सब तो ठीक, एक कवि संस्कृत का था। तो आयोजक आया मेरे पास, बोले एक कवि संस्कृत का। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले कुछ नहीं, आपको हिंदी में अनुवाद करके सुनाना है। मैंने कहा सामने वालों को संस्कृत आती है क्या? बोले नहीं आती। मैंने कहा फिर कर देंगे, फिर क्या दिक्कत है, मारवाड़ी आदमी पीछे हटते ही नहीं। मैंने कहा सामने आवेज को नहीं तो कहीं करना, कर देंगे। उसने पहला वाक्य बोला, बोला स्त्री चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। दूसरी लाइन बोली, बोले देवों ने जानी कुतो मनुष्यम। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान पाया उसको क्या कुत्ता खाक जानेगा? वाह, क्या बात है। तो अपनी तो भाषा का कमाल है, ये भाषा। अरे मोबाइल बंद कर दो मार। एक तो हिंदुस्तान में जिस जिस दीवार पे लिखा हुआ है जहां ये करना मना है, वहां वहां दिनेश दिग्गज खड़ा होता है। कहावा मान लो ना, मस्ती ले लो यार, सुन लो। आमने सामने बहुत मुश्किल से मिलता है। और जोधपुर वाले इतने दिनों में, और मुझे पता चल सिरोही से भी लोग आए, बालोतरा से भी है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब वो हर जगह से लोग हैं जिनका मैं एहसानमंद हूं। यकीन मानिए ये शहर नहीं होते तो शैलेश लोढ़ा नहीं होता। मैं इन सब छोटे छोटे गांवों में पला बड़ा, और मेरे भीतर इतना राजस्थान बहता है कि मैं हर जगह सीना ठोक के कहता हूं दुनिया में जहां जाता हूं कि हाँ मैं मारवाड़ी हूं। क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो अद्भुत है, और वो जिंदा रहना चाहिए, वो जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्या बात। क्योंकि हम क्या इसमें क्या बात है? कुछ भी बोलना है बीच में का। इसकी आंखों में देखो आप, इसकी आंखों में करुणा और दरिद्रता का ऐसा स्थायी भाव है। इसको आप नौकरी पे रख लो, हाथ जोड़ेगा, लोग पैसा देंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इसको ब्रांड एम्बेसडर बना लो हाथ जोड़ के। मुख है कि मतलब रसीद बुक है, जिधर जावे चंदा देगा। अरे लेकिन ढंग से बैठना बस वहां, और कुछ नहीं। देखो क्या है, क्योंकि हम अपन तो मारवाड़ी लोग अब मिल गए, अब इनको क्या पूछना अपने को। हम लोग वो लोग हैं जो करते हैं दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। हमें क्लास में, मुझे अब आप देखो, आप क्रेडिट सोसाइटी, मैं आपको एक मेरी तरफ से 5 लाख रुपया सोसाइटी को मैं दूंगा, मेरे पिताजी से कुछ निकलवा के बता दो। शुभ सिंह साहब आप यहां विराजे हो, ये रिकॉर्डिंग रहे, मेरे पिताजी को भेज मत देना कभी, अभी जोधपुर में रहते हो, मकान के कागज उन्हीं के पास है अभी भी। मेरे पिताजी को निकलवा ले। एक भिखारी आया, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दे दी। बोले खाता ही रहेगा, कुछ चबा भी सही, पचाएगा कि नहीं पचाएगा। मैं खुद गया, मैंने कहा पैसा चाहिए। बोले क्यों चाहिए? मैंने कहा चश्मा बनवाना। बोले क्यों बनवाना? अरे मैंने कहा दूर का नहीं दिखता है। मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है? मैंने कहा चांद। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देख लेगा, बता। वाह। अच्छा मेरे चाचा जी तो और भी महान, 2 चाचा हैं। एक के पास लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांगने गए, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया, बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा बता। खाडो खोद पानी टिका, और बता इससे ज्यादा लगेगा क्या। और दूसरे चाचा तो कमाल के, आपको मजा आ जाएगा, लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए, अगले ने 2 औलाद दे दी। कर लो आप, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। निकलवा मेरे बाप से, तब मैं जानूंगा आपको। आज भी मैं इतने डिस्टेंस से बात करता हूं उनसे, कुछ निकलवा ही नहीं सकते।
वो तो कमाल है, कोई चीज घर में फट जाए तो आपने वेस्ट नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी वेस्ट होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मारवाड़ियों का कुछ वेस्ट होता है क्या? सवाल ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ वेस्ट हो ही नहीं सकता। हम लोग वो लोग हैं, मेरी ध्यान से सुनना ये बात, मुझे नहीं मालूम आपको कितनी समझ में आएगी। हम लोग वो लोग हैं, हमें अगर चीज साफ भी करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं, गंदो कपड़ा दे, क्यों टेबल साफ करनी है। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ कर लेते, बताओ हमारे यहाँ क्या पापड़ के टुकड़े बच जाए, सब्जी बना लेती भाभी जी। हमारे यहाँ कुछ वेस्ट होता है क्या? होता ही नहीं। घर में आदमी का अगर ब्रश टूट जाए, फेंकेगा थोड़ी, नाड़ा डालेगा उससे, फेंक नहीं सकता। पैंट फट जाए, निक्कर बनवा लो, निक्कर फट जाए, मसोतो फाट जाए, पोचो, पोचा भी तार चार हो जाए तो डूचो, काम जरूर आएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े बड़े बैठे, हमारे यहाँ क्या वेस्ट नहीं होगा, ऐसे बड़े बड़े। ये दिनेश दिग्गज घर में आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। ये संजय झाला हनीमून पे अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा। अरे बात तो अगली मजेदार है, उसके बाद भी मना के आया। एक से बढ़कर एक है यहाँ पे। कुछ भी वेस्ट ही नहीं होता है ना हमारे यहाँ। मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आ गया। ये तो इतना समझ में आ गया तो आप मजा आ जाएगा आपको। ये तो इतना बड़ा वाला है झाला, ये इसके घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, अगले ने उंगली काट ली। वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक से बढ़कर एक। इस देश में जो न मिले वो कम है। और हमारा जोधपुर का आदमी तो सुपर्ब है, वो तो कमाल ही है। हमारा आदमी तो अद्भुत है। हमारा मारवाड़ का आदमी ऐसा मस्ती में रहता है। हमारे सिरोही में जब मैं रहता था, हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात की कि समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। बोले भाई साहब, भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? मेरे एक चाचा जी, वो खतरनाक है। उनके घर में कोई भी चंदा मांगने चला जाए कि साहब रसीद कटाओ, उनका क्या प्रॉब्लम है बेचारों का, उनके एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं, वर्ड बाद में निकलते हैं। थोड़ा टेक्निकल टाइमिंग का फर्क है। पहले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वर्ड थोड़ा लेट ट्रेवल करते हैं। है क्या कर सकते हैं। एक बार उनका झगड़ा हो गया दो जनों से, तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा आपको गाली दे रहा है, दो आप गाली, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कौन रोकने वाला है। हम निकल गए वहां से। हम निकले 10 मिनट बाद, गधेड़ो। अरे मैं क्यों, उसको गए हुए तो 10 मिनट हो गए। बोले शुरू उन टाइम करियो, निकलियो बे। अरे क्या बात है, गधेड़ो। एक से एक बढ़कर चीज है। उनके पास कोई रसीद कटाने चला जाए तो अपनी दराज, कोई के साथ रसीद कटाओ चंदा, तो पहले अपनी दराज खोलते और एक निकालते हैं, पहले इन्हीं कटा। बोले काय की? बोले अखिल भारतीय चंदा पीड़ित संघ। दुखी कर दिया, सुबह से इतने लोग आते। और वो ऐसे कमाल के आदमी, वो हम लोग संजय झाला, हम लोग कहीं से भी धंधा कर ले। वो एक बार आए सुबह सुबह मेरे पास, मैंने कहा हुक्म। अरे मैं क्या यार, मैंने कहा मदद करते हैं। बोल हाँ। मैं कहा हुक्म क्यों? मैंने कहा रोटी नहीं रे, मैंने कहा मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल लेन बाजार जाओ तो एक गांव वाली धोती क्लच में फंस गई। मैं तो फाट गई। जो ही धोती फाटी, मैं जाऊने लागो, वो हमारा हाथ पकड़ लियो, कटे। मैं क्यों? धोती फटी है, पैसा दे। क्यों? कितना? बोले 70 रुपया। मैं 70 रुपया दिया। अबे वो जाऊन लागो, मैं पकड़ लियो, कटे। बोले क्यों? मैं पैसा दिया है, धोती दे।
बोलो 700 देन गयो। मेरे को 700 क्यों बोला, खाली धोती पहरी। तो हम लोग तो वो है, हमसे बड़ा बिजनेसमैन कौन। हम तो ऐसे हैं कि जेल में बंद हो तो काम कर ले। ये मुझे नहीं मिला आपको कितना, मेरे को समझ में आएगा। तुम सुनना, संजय, ब्रांड न्यू, जेल में बैठे हो तो काम कर ले। एक कोई मारवाड़ी चोरी में चला गया जेल के अंदर। अब जेल में चला गया तो पीछे बाप की चिट्ठी आई कि तू तो चोरी करके निकल गया, मैं घर में काम, हमारा खेत में मुझे फसल बोनी है, पर इसको खोदे कौन। तू तो जेल में बैठा है, मैं बूढ़ा आदमी क्या करूं, उसको खेत को कौन खोदेगा। तो उसने वापस चिट्ठी लिखी, अरे जो मैंने सोना चुराया उसी में है, खोदना मत। अब इस बात को समझना, समझ में आ गई तो मजा आएगा। चिट्ठी लिखी कि जो मैंने सोना चुराया उसी खेत में, खोदना मत। चिट्ठी पहुंची, 3 दिन बाद ही पुलिस पहुंची, सारा खेत खोद दिया। अरे क्या बात है भाई। हम तो जेल में बैठे हो तो काम कर ले। हमारा क्या, हम लोग तो कमाल के लोग हैं। मारवाड़ी तो टूटा फूटा हो तो माल बेच दे। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, सेल्समैन चाहिए, क्या बेचना है, बोले रामायण बेचनी है। कैसे ही चला गया बेचारा, मुझे रख लो। अरे बोले रामायण बेचनी है, बेच दूल्हा। अरे बोले तो खुद से खुद तो बिक नहीं रहा है, बेच दूल्हा। ज्यादा बात नहीं, रख लिया। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के आया। कॉन्फिडेंस होता है ना, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। एक हमारे एक दोस्त को ऐसे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो उसका। जब अंपायर ने टॉस के लिए उछाला, बोला हेड्स या टेल्स, बोला हाँ यही, हाँ यही। भाई क्या बात है, कॉन्फिडेंस होता है। एक बार मैं आ रहा था बैंकॉक से, कविता पढ़ने गया था। अच्छा जी, जी क्या रहे, नहीं कविता पढ़ने गए थे। हाँ तो तेरे को क्या मालूम, तू था क्या साथ में। नहीं उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि, आप बैंकॉक कविता पढ़ने गए। बड़ी उपलब्धि क्या है, तू तो एक बार जा, वहीं रख लेंगे तेरे को। और तू कहीं सर्कस वर्कस चल रहा तो उसके आसपास निकला ही मत कर। जी बोल रहा है। लौट रहा था तो प्लेन में मेरे पास बैठा हुआ एक आदमी, बेचारा थोड़ा प्रॉब्लम थी उनकी। देखो अब भगवान, अपन ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अब क्या करें, कुछ ऐसी घटना हो जाए तो मैं तो पूरा क्षमा चाहता हूँ ऐसे लोगों से, लेकिन उसके बाद करूँ क्या, पूरा क्षमा चाहते हुए बता रहा हूँ। पास में बैठा हुआ था, अब एयर होस्टेस साहब बोले इस प्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, ये गिरेगा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग अपना अपना पैराशूट लेके कूद जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनिए, रस्सी खींचिए, पैराशूट खुल जाएगा। पास वाला बोले फिर से बताओ। मैंने कहा तू 3 तक ही गिनना, 10 में वही पहुंच जाएगा जहां के लिए निकला नहीं था। तो बोले सेल्समैन चाहिए, क्या बेचना है, बोले वहीं घूम के आ गया। क्या बेचना है, बोले रामायण बेचनी है। तो गया, बोले बेच दूल्हा। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के लाया। बोले कमाल कर दी भाई, ऐसे कैसे बेची। बोले मैं लोगों के घर गया, घंटी बजाई, रामायण दिखाई, बोला खरीदता है कि सुनाऊं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये हमारा मारवाड़। हम जो करते हो कम, अरे मत कर मारा भाई रिकॉर्ड यार, ये फोन लेके क्यों बैठा है यार, तुम सब कर भेजोगे किसको ये। सुबह ही सुबह व्हाट्सएप पे ज्ञान के मैसेज, कौन पढ़ता है उनको। सदा सच बोलो, थे बोलियो। सदा सच बोलो। ऐसे ऐसे ज्ञान के मैसेज आते हैं सुबह ही सुबह। झूठ मत बोलो, जो खुद घर से कह के निकलता और जाता कहाँ है, झूठ मत बोलो। सुबह सुबह आजकल हो गए ना लोग, ज्ञान बहुत बांटते हैं, लेकिन जोधपुर का हमारा मारवाड़ का आदमी तो है बहुत टाइमली बोलता है। टाइमली इसलिए नहीं बोलता कि वो बोलना कम चाहता। ओ भाई साहब, ओ मोबाइल वाले, ये जो खड़े हो मत करो यार, जेब में रख दे। मुझे कैमरे हर जगह नजर आते हैं, दिन भर इन्हीं के बीच में रहता हूं, तो कहीं से भी बंद करवा दूंगा। तो हमारा क्या, मारवाड़ में आदमी इसलिए जोधपुर में रहता है तो कम इसलिए नहीं बोलता, कम बोलना चाहता है। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कम बोलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण क्या है, जैसे मुंह में तो इतना भरा हुआ है कि आवाज कैसे निकले। वो होटल में 2 जने मुझे मिलने आए, आपके ही कोई दोनों साथी, दो
क्या नाम क्या जो भी थे आए, और मैंने कहा क्या सब ठीक? मैं कहा तैयारी होगी? मैंने कहा फिर भी कितनी देर में शुरू करो? मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान? ये स्वच्छ भारत अभियान। साथ वाला भी खड़ा था। मैंने कहा क्यों खाते हो, छोड़ दो। नहीं नहीं रोज नहीं खाऊं, कोई ऑफर करे तो खाऊं। मैं कहा साथे कौन है? ए ऑफर करे। आदमी रखा हुआ है ऑफर करने के लिए। कमाल है, लोग अद्भुत लोग हैं। लेकिन ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि हमारी मस्ती अद्भुत है। हम वो लोग हैं जो हम दुनिया में जो हम कर सकते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो हमारा आनंद है हम ही करते हैं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा तुम मारवाड़ आओ, तुम्हें एक से एक ऐसी चीज दिखाऊंगा दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग वही है, कमाल के लोग हैं। मैंने कहा ये दिनेश दिग्गज, मैंने कहा तूने सारी जिंदगी में माँ का दूध सुना होगा, तू आज जोधपुर तुझे बाप का दूध बताता हूं। और मैंने बताया, मैं इसको लेके गया वहां पे दूध मंदिर, अपने एक दुकान है। मैंने कहा 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागा। पीछे से दूध वाला, थारे बाप रे दूध है। क्या बात है, वाह वाह। ये हमारी मस्ती। हम लोग अद्भुत लोग हैं। हमारा तो आदमी हमारे मतलब ये, क्योंकि हमारा सौंदर्य ऐसा है। हमारा तो जानवर भी कमाल का है। वो एक तोता और बंदर दोनों जा रहे थे हवाई जहाज में। तोता अपने मारवाड़ का मस्त इंटेलिजेंट आदमी, बंदर किसी भी और प्रदेश का। तो तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले कि कौन मजा ले तो। बंदर ने कहा अपन भी कर ले, उसने भी घंटी बजाई। फिर एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले कुछ नहीं, मजे ले रहा था। उसको आया गुस्सा, उसने तोते और बंदर दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा, उड़नो आवे? बोले नहीं। बोले मजा क्यों ले तो बच्चे? ये देखिए, ये हमारी मस्ती है। इस मस्ती में से हम निकलते हैं कि हमारी मस्ती ऐसी। देखिए ये राजस्थान में, मैं तो छोटे छोटे गांवों में पला बड़ा साहब, यकीन मानिए मैं इतना एहसानमंद हूं इस धरती का। मारवाड़ का जितनी जगह पे पढ़ा मैं, जो सिरोही, बालोतरा, निम्बाहेड़ा, मावली, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही जगहों पे पढ़ा। वहीं पला बड़ा, वहीं बड़ा हुआ। जिंदगी की प्राथमिक शिक्षा यहीं प्राप्त की, ग्रेजुएशन किया, लॉ पढ़ा, फिर जरूर गया बाहर। लेकिन जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, इसी धरती से पाया। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। इतना बड़ा एहसानमंद हूं मैं इस धरती का। अगर ये नहीं होती तो मैं कतई नहीं होता। और आदमी को अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपकी जड़ें जिंदा रहनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एक स्वर से बोलेंगे वाह वाह। अभी आवाज इतनी नहीं आई जितने लोग हैं। हाथ भी ऊपर होने चाहिए जैसे टीवी पर होते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, वो आने वाली है अभी, वो बताएंगे कहाँ है। उसका बबीता में इंटरेस्ट तो ठीक है, तेरा जेठालाल में क्यों है? मालवा का चरित्र क्या इतना बिगड़ गया? अब अंजलि में तेरा मेरी लुगाई में क्यों इंटरेस्ट है भाई? जमीन से तो अभी उगा नहीं है, दूसरों की लुगाइयां देख रहा है। चलिए, मां शारदा को प्रणाम करता हूं। रंग पंचमी का उत्सव है, मस्ती का माहौल है। उस मस्ती के माहौल में आप लोग इस मोहब्बत और इस प्यार और उस खुलूस के साथ यहाँ पे उपस्थित है। मालवा की माटी को प्रणाम करता हूँ, इंदौर की धरती को प्रणाम करता हूँ। और आप जिस प्यार से स्टोरी कॉर्नर पर इस कवि सम्मेलन में बजर बट्टू में सुनने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेहद प्रिय, बेहद स्नेही बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनके स्नेह के धागे की वर्ष आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उनका इस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करना, ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करूं। और एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। कुछ देर मैं भी आपके बीच में हूं।
वाहेगुरु तो दिख नहीं रहा है तो सामने आ जाओ। सारे कवियों ने बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत मस्ती से। मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ सुन रहा हूँ और बहुत दुखी हो गया काफी देर से। सारे कवि आके हाथ उठा के ताली बजाओ और चौथी पंक्ति में ताली बजाओ, अब ताली बजाओ। तुम्हारे बाप का राज है। मैं क्यों माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। वहां पर कहने का ताली बजा। अच्छा ये क्या कोई ताली बजाने वाले? कैलाश भाई साहब कवियों ने दुखी कर दिया। इतनी लंबी लंबी सुनाते एक तो एक कवि ने सुनाई बहुत लंबी। उस दिन कोई मुख्य अतिथि 85 साल के थे। कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर थे वहीं से ले जाना पड़ा उसे। कवि को गिरफ्तार किया गया। जज ने पूछा क्या किया? बोले साहब मुख्य अतिथि खेत रहे, इतनी लंबी कविता सुनाई इसने। बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो। कभी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। क्या क्या किया क्या मुझे ये समझ में नहीं आया। तेरी उम्र क्या माइक सेट करने की है? चलिए मस्ती का माहौल है, बहुत बढ़िया। मुमताज जी बहुत अच्छा गीत सुना रही थी, कम से कम 8 बार घर से निकली। हाँ थोड़ी देर में घर से निकली तो थी, तो आगे बढ़ जा भाई। घर से निकली तो वापस किसको घर से निकली थी। मोहब्बत में ऐसा ही होता है। तो मोहब्बत करने वालों को अच्छा मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर आदमी को मोहब्बत हो जाए तो गीत लिखने की क्या जरूरत है। कैलाश जी जितने भी है ना श्रृंगार पे औरत की तारीफ वारीफ में गीत लिखते हैं वो सबसे ज्यादा पागल होते हैं। मान लो किसी को पाव भर जलेबी मिल जाए तो उसको खाया कि गीत लिखे। तू है क्या क्या मैं हूं पतंग तेरी, तू है मेरी दोस्त था वो भी मालवा में। यहाँ पे मकर संक्रांति में बहुत लूटी जाती है। और सबसे ज्यादा मजा दूसरे की पतंग लूटने में आता है। भोला आदमी होता है, बहुत भोला आदमी होता है। संदीप शर्मा कहा गया कितना भोला मेरे को मिला है। भाई साहब बोले आज बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। भोला होता है आपके, ऐसे भोला होता है। ये दिनेश दिग्गज को मैंने उज्जैन में नौकरी दिलवाई एक मोबाइल के कस्टमर केयर सेंटर पे। बोला है बेचारा, शाम को नौकरी इज्जत दोनों गवा के लौटा। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो बोले साहब एक लड़का आया मेरे पास, बोले मैं एयरटेल का सिम ब्लॉक हो गया क्या करूं? तो मैंने कह दिया वो तो फोन का ले ले। दुकान एयरटेल की, माल होता फोन का बेच रहा। बोला आदमी जवाब ही ऐसे दे रहा। बढ़िया। अब मोहब्बत पे गीत मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिखी, मैं सही बता रहा हूँ कैलाश भाई, जीवन में कभी नहीं लिखा। तो अब इतना लंबा गीत मेरे को कॉलेज के जमाने में लोगों ने कहा भाई आप भी ठीक ठाक हो, देखते हो, तो हमने भी किया कॉलेज के जमाने में। क्या कर एक लाइन में खत्म, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। अगली को पता ही नहीं है किसकी। ये होता है प्यार। प्यार थोड़ी घर से निकल जाओ ऐसे, घर में बैठ के भी तो प्यार किया जाता है। और हमारे माँ बापों ने घर से निकल के प्यार किया होता तो हम थोड़े ही होते। तो घर में बसना बहुत आवश्यक है।
जब इसका साउंड बढ़ा देना भैया थोड़ा सा। मोहल्ले में हुआ हमारे एक लड़के को लड़की से, हाँ तो लड़की के बाप के पास चला गया, तो उसके पहले तो मोहब्बत करने बैठा मोहल्ले में, लड़के को कहने लगा, लड़की को कहना मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह तक खेल। 2-4 मिनट खेल के क्या करेगा, सारी रात खेल। फिर बात कुछ आगे बढ़ी तो लड़का लड़की को कहने लगा चलो किसी वीरान जगह पे चल। तो लड़की बोली वहां जाके तुम कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? लड़का बोला बिल्कुल नहीं। बोले फिर रहने दे। भाई फायदा क्या, मुझे बताओ काम आपको वो करो तो फायदे का। ये जीवन में फायदा का। फिर लड़का चला गया, लड़की के अगली बात सुना कैलाश में, मालवा का छोरा चला गया छोरी के बाप के पास, तो बहुत प्यार करता हूँ आपकी छोरी से और 6 महीने से करता हूँ। तो उस छोरी का बाप बोला इसका सबूत। बोले रुक जा 3 महीने और। सबूत ही तो चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम आप सबूत क्या चाहिए, तो सर्टिफिकेट लाऊंगा बेचारा कॉलेज से और सबूत जैसा भी हो आदमी के पास होना चाहिए, क्योंकि प्यार इस कदर गिर गया है। वाहे गुरु नहीं छोड़ी इतना बोला नहीं। हाँ इसको पापा जी कहा घर पे झगड़े हो जाएंगे। तो प्यार किस कदर गिर गया, मजा लेगा। चांदू जी आप भी आनंद प्यार से बात करो, लोगों क्या ठोकते पीटते जीवन में प्यार बड़ा आवश्यक है। मतलब बहुत बड़े आयोजन आपने जुटाया, इसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी करना और इस ढंग से आयोजन करना ये इतना आसान नहीं होता। आपने पूरे बहुत मैं एक बार फंसा हुआ था ट्रेन में, ऊपर लेटा हुआ था, नीचे 2 लड़कियां बात कर रही है। प्यार किस कदर गिर गया कैलाश भाई, मजे लेना। बात कर रही, मुझे लोग कहते हैं आप प्यार पे गीत क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मैं मारवाड़ी आदमी, प्यार पे गीत लिखूं इतना मैं तो 8 बार प्यार कर लूं। मैं टाइम वेस्ट कौन कर रहा? मैं ऊपर फंसा हुआ ट्रेन में, नीचे लड़का लड़की बात, लड़कियां थी तो एक लड़की दूसरी को बोली तुझे कैसा पति चाहिए? बोला अपने को तो करोड़पति चाहिए। हम किस तरह गिर गए उस पर सोचना। दूसरी बोली करोड़पति नहीं हुआ तो? बोले 50 लाख के 2 भी चलेंगे। हम कहां पहुंच गए आगे बात सुनना। उसने कहा 50 लाख के 2 भी नहीं हुए तो? बोले 25 लाख के 4 भी क्या बुरे। मैं कूदा ऊपर से, मैंने कहा जब ये 100 रुपए पास है तो मुझे बुला लेना। आदमी तो गिर के कहीं भी जा सकता है, उसका क्या भरोसा है? क्योंकि हमने बच्चों को ऐसा सिखाना शुरू कर दिया। बच्चे हमारे ऐसे हो गए बचपन से ऐसी चीजें देखते हैं। टेलीविजन पर हर कार्यक्रम तो वाह क्या बात है, तारक में तो होता नहीं। प्रोग्राम ऐसे आते हैं, बच्चा गया क्लास में, इंग्लिश की टीचर आई 5वीं क्लास में और बोला आज तुम्हें इंग्लिश पे मुझ पे निबंध लिखना है। 2 मिनट बाद एक बच्चा खड़ा हुआ बोला मैडम चिकनी चमेली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमारी स्थितियां ये हो गई। कौन स्थिति आराम से शांति रखो, जिसको जाना जान लो, हलचल मत करो, बस होता है। एक तो हिंदुस्तान में हर आदमी तू मुझे जानता नहीं है, ये अपने इंडिया में बहुत जबरदस्त है। तू मुझे जानता नहीं है, देखो मालूम मेरा बाप कौन है? बोले तुझे नहीं मालूम। हर चौराहे पे चलता रहता है। जो हिंदुस्तान में कमाल हिंदुस्तानी आदमी करता है सर, उसको जो समझ में आया वो पूरी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता। मैं अलग अलग जगह प्रोग्राम में जाता हूँ, अमेरिका गया तो लोग